बहुत सारे बच्चे शायद सुसाइड कर लेंगे आईटी जाने के बाद। नाइटी में हुआ ना, मुझे लगा मेरी लाइफ सेट हो गया, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, प्लेसमेंट। यही केवल नहीं है, एग्जाम जिस दिन होता है ना, जेई मेंस का जो भी एडवांस होता है, जो बच्चा निकाल लेता है ना, उसको मुझे पहले लगता था कि इसके टेस्ट की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, आप टेस्ट किस लिए जरूरत है, आईआईटी में इतनी पढ़ाई होती है, आप हैंडल ही नहीं कर पाए। नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम के बिना एग्जाम लिया जाए ना, बहुत सारे बच्चे शायद सुसाइड कर लेंगे आईटी जाने के बाद। बच्चा जब टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहा है तो वही सेम कंपनी आईआईटी में क्यों ज़्यादा पैकेज देती है, टीयर 2 में उससे कम पैकेज देती है, और टीयर 3 में वो गिर के 4.5, 5, 3.5 इस वाले पैकेज पे आ जाता है। आईआईटी, एनआईटी, नॉन एनआईटी, नॉर्मल कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज का दो डिफरेंस होता है। जैसे आईआईटी का बंदा मैं बताता हूँ, उसको हम कुछ भी चैलेंज देंगे ना, तो एक स्मार्टनेस होती है, वो चीज़ों को स्मार्ट वे से हैंडल करते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट में वर्क किया, माइक्रोसॉफ्ट का इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। तो जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किसी बच्चे को हायर करने आती है कॉलेज में, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या क्या क्वालिटीज हैं जो बच्चे में देख रही होती है, मतलब किस बेसिस पे वो हायर कर रही होती है? देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं। संतोष, मैं ना एआई को लेकर थोड़ा सा डाइसी हूँ कि एआई एक्चुअली में इंडस्ट्री में किस तरीके से चेंज लाएगा। थोड़ा सा ओवररेटेड तो है, और बहुत सारी कंपनियां ना अपनी हाइप बनाने के लिए, जैसे लाइक अपना स्टेक बढ़ाने के लिए हाइप बना रही है। एआई ने क्या किया ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो विच आर द जॉब दैट यू थिंक कि एआई विल क्रिएट इन द फ्यूचर? तो आने वाले टाइम में जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं, वो है। जैसे संतोष, आप ऑल्टा में एआई इनोवेशन लीड कर रहे हो, राइट? सो आप क्या बेसिकली किस तरीके से आप ऑल्टा में एआई को इंटीग्रेट कर रहे हो? एआई फाउंड्री में हम लोग का टारगेट ये है कि बच्चा कम से कम 20 से 25 खुद का प्रोजेक्ट बनाए। विच आर द जॉब दैट यू थिंक कि एआई रिप्लेस कर दे रहा हो? एआई रिप्लेस तो अभी इंजीनियरिंग को ना सोचे, तो जो खुद को नहीं चाहेगा करना। एज पर दी रिपोर्ट, इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसमें से जो 80% ऑफ द इंजीनियर्स है, या तो वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे होते हैं, या फिर उनको जो कोर इंजीनियरिंग जॉब प्रोफाइल्स होते हैं ना, उन पे प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही होती, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही होती है। उसका रीजन बहुत सारे। पहला रीजन हो सकता है कि तुम्हारा शायद कॉलेज टीयर 3 या फिर टीयर 4 कैटेगरी में आ रहा था, जहां पे तुम्हारे पास कंपनीज नहीं आई, इस वजह से तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हुई, या फिर तुम जो है मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए अपने आप को रेडी ही नहीं कर पाए। जो स्किल्स डिमांड कर रहा था मार्केट, वो तुम्हारे पास आई ही नहीं, इसकी वजह से तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो पाई, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। अभी एक जो नया रीजन आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारा एआई का बूम। एआई का बूम चल रहा है, बहुत सारी जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं, हायरिंग लिमिटेड हो गई है। अब बच्चों का जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया अभी जो एआई का टाइम चल रहा है, इसमें हम क्या ऐसा कर रहे हो कि हमारी जॉब नहीं जा रही हो, जो बच्चे कॉलेज में है, फिर जो बच्चे अभी जस्ट फ्रेशर एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए हुए हैं, और जो बच्चे कॉलेज चूज करने वाले हैं, उनका ये डाउट आ रहा है कि भैया मैं ऐसा कौन सा कॉलेज चूज कर रहा हूं, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूं, क्या देख के मैं कॉलेज को प्रेफर कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे मेरा एटलीस्ट ये 4 साल बाद मेरी जॉब सिक्योर रहने वाली रहे। तो उसी के बेसिस पे हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है, इनका नाम संतोष है, जो कि ऑल्टा का एआई इनोवेशन भी हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एआई में हम क्या वहां पे चेंजेस ला सकते हैं। उनसे हमने एआई के ऊपर काफी सारा डिस्कशन किया हुआ है कि एआई किस तरीके से मार्केट में चेंज ला रहा है, किस तरीके से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनको एआई का अपना जो करिकुलम है वो इंटीग्रेट किस तरीके से करना चाहिए एआई के साथ। और अगर आप जो है अभी जॉब कर रहे हो, या फिर तुम जॉब 4th ईयर में और तुम्हें जॉब लेनी है, तो कौन कौन सी स्किल्स है जो तुम्हें बिल्ड करनी चाहिए, जिससे तुम मैंग जैसी जो कंपनीज है, जो हमारी ड्रीम कंपनीज हो रही होती है, इसमें अपने आप को हायर करवा पा रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट। संतोष, मैं ना एआई को लेकर थोड़ा सा डाइसी हूँ कि एआई एक्चुअली में इंडस्ट्री में किस तरीके से चेंज लाएगा। क्या सच में जो इतना एक वेव दिखाई जा रही है कि एआई जॉब्स ले रहा है, क्या ये आगे भी 4 साल ऐसे ही चलने वाला है, 5 साल ऐसे ही चलने वाला है, या फिर जैसे भी मैं रिसेंट एक रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बजट के ऊपर एक लिमिटेशन रख दी कि काफ़ी ज़्यादा बजट यूज़ हो रहा था उनका एआई के ऊपर। तो ऐसा है कि जो है जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो अभी तक ले ऑफ कर रहे थे, क्या वो फिर से ह्यूमन के पास जाएंगे, या एआई का कुछ मिक्स चलेगा, या फिर जिस तरीके से एक वेब 3 का बबल आया था ना, कि वेब 3 का बबल आया था, उसके बाद वो बस्ट हो गया, सबको लगा था कि वेब 3 बहुत इंपैक्ट लेके आएगा मार्केट में, बट कुछ हुआ नहीं, 2 साल बाद वो सारी कहानी खत्म हो गई। तो क्या सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है, या आप कुछ डिफरेंट लग रहा है एआई को लेकर? देखिए, थोड़ा सा ओवररेटेड तो है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, नया नया आया हुआ है, तो किसी को पता नहीं, जैसे नहीं बहुत एक बार तूफान आ जाता है कोई चीज का, फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे टाइम लगता है, स्टेबल होता है, फिर दिखता है कि अच्छा क्या हुआ, ग्राउंड रियलिटी। हाँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अभी एआई का ना ऐसे ही थोड़ा सा तूफान आया हुआ है, और बहुत सारी कंपनियां ना अपनी हाइप बनाने के लिए, जैसे लाइक अपना स्टेक बढ़ाने के लिए हाइप बना रही है। अभी आपने देखा हो 2022 में सैम अल्टमैन ने बताया था कि एआई ये कर देगा, सारे व्हाइट कलर जॉब को खा जाएगा, ऐसे कर देगा। अभी वो खुद बोले कि नहीं, हम गलत थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है रियलिटी में। तो बात क्या, उसके आपका क्वेश्चन है ना, एक्सट्रीम पे नहीं उसका आंसर है, उसका मिडिल ऑफ कहीं है कि एआई मुझे नहीं लगता कि
बबल बस्ट होगा, उसका एक मिडिल में जाकर स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके साथ। और क्योंकि एआई आया ना, तो जो भी चीज नया आता है ना, बहुत लोग यूज करते हैं। जैसे इनफैक्ट आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम का थ्रेड आया था, आया 10 दिन बहुत लोगों ने यूज किया, सबको लगा कि ट्विटर को रिप्लेस कर दिया भाई, क्या क्या हो गया, राइट। लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई तो ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई नया नहीं है। हाँ। तो लोग ट्विटर पे ही रह गए। लेकिन एआई का कोई कंपटीटर तो है ही नहीं। एआई आया तो एआई टोटली न्यू है और अकेला है, राइट। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और एआई कुछ नया चीज लेकर आ रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में बताता हूँ एआई का क्या है। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, बुक भी लिखता हूँ, और डेवलपर तो है ही, वो सब तो अलग चीज है, एग्जिस्टिंग चीज है। तो ये सब चीज क्या था, जब मैं बुक लिखता हूँ, पहले मेरी बुक की ना क्वालिटी बहुत नीचे होती थी, कि मैं खुद डिजाइन करना। अब मैं एआई से इनपुट लेता हूँ, और डिजाइन इतनी स्मार्ट आती है, चीजें इतनी अच्छी डिजाइन आती है कि मैं एक बुक की प्राइस 1000 रुपये रखा हूँ, और मेरी बुक बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे सेल हुआ, क्रॉस इन वर्ल्ड लेवल पे। और एक चीज मैंने देखा कि मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। लोग सोच रहे कि इतनी क्रिएटिविटी कैसे आ पा रही है, जस्ट बिकॉज एआई से हमने एक एक चीज, डायग्राम कैसे बनाना है, एक कंटेंट को कैसे विजुलाइज करना है, हम सब चीज एआई के हेल्प लेते हैं। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम एआई को यूज करके जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हाँ। उसको थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी में कर सकते हैं। हाँ। बट एट द एंड बॉटम लाइन ये है कि एआई पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करने वाला है, जो कि फैक्ट है। ठीक है, जितनी भी जॉब्स अभी जा रही हैं, वो शायद मुझे लग रहा है कि वो जॉब जा रही हैं बेसिकली जो मतलब ठीक है ऑलरेडी बेंच पे थे, या फिर शायद कंपनीज उनको पे कर रही थी कि वो एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ एड ऑन नहीं कर रहे थे कंपनीज को, उनको ही मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम कोई रिप्लेस कर रही है। दूसरी चीज की एआई ने क्या किया ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। पहले लोग क्या थे, बहाने मारते थे कि अरे हम कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइट, वर्क में डिले हो रहा है, एक्सक्यूज थे। एआई ने एक्सक्यूज हटा दिया। अब क्या कर दिया कि आपके पास सब कुछ है भाई, आपने नहीं किया, इसका मतलब आपके अंदर आप सच में मक्कार इंसान, पोटेंशियल कम है शायद, या फिर आप कामचोरी कह सकते हो, जो भी मतलब एक वर्ड यूज कर लो कि शायद आप फुल्ली पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सबसे चीज। तो कंपनियों को बहुत आसान हो रहा है आइडेंटिफाई करने में कि कंपनियां उनको नहीं हटा रही है, जो बहुत थोड़ा टैलेंटेड, जो मेहनत करना चाहते हैं, कंपनी उनको नहीं हटा रही है, क्योंकि उनके पास एआई मिल गया। मैं बताता हूँ क्या किस किस लेवल चैलेंज होते हैं। जब बच्चे जूनियर ज्वाइन करते थे कंपनी, तो सीनियर जानबूझकर ऐसे जीलस भावना में हेल्प नहीं करते जूनियर का। तो जूनियर अच्छा होते भी परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्योंकि ही शुड हैव द एंड टू एंड प्रोडक्ट नॉलेज, तभी वो अच्छा कुछ फीचर डेवलप कर पाएगा। एआई आने से सारा गैप खत्म हो गया। अब कोई जूनियर कोई सीनियर सबके पास एआई सबको हेल्प कर रहा है, राइट। तब वही सर्वाइव कर पा रहा है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में उसके पास आइडियाज हैं, आइडिया पे एग्जीक्यूट कर सकता है। और आपको डेवलपमेंट के साथ साथ थोड़ा सा लीडरशिप स्किल्स भी है। लीडरशिप स्किल्स कैसे कि आइडिया खुद से लाया, एग्जीक्यूट कराया, और जाकर बता रहा है मैनेजर को, देखो मैंने ये सब कर लिया, ये चैलेंजेज आया, उसको मैंने ऐसे फुलफिल किया, जो भी चीज़ है। तो एआई के वजह से ना, जितने जो काम नहीं करना चाहते थे, इस तरह से इनकी जॉब गई है, जो कि रियलिटी है। जो कि एआई जब तक नहीं था, लॉन्ग टर्म लग रहा था मैनेजर को फाइंड करने में कि ये लोग सच में फ्यूचर के लिए हैं या नहीं है। एआई आने से वो चीजें 3-4 महीने में पता चल जा रही है कि हाँ, मतलब उनको इजी टू एनालाइज हो गया कि हाँ ठीक है, ये बंदा मेरे काम का है, ये बंदा मेरे काम का नहीं है, तो इसको हम ले डाउन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, आपने जो जॉब जहां जाने की बात हुई ना, एक तो है होप ओवर हाइप था, दूसरी चीज जॉब गई है उन्हीं गई है जो कि डिजर्व नहीं करते सच में, या जिनकी इंपैक्ट नहीं थी, जिन पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटकम कम है, उन्हीं की जॉब गई है। और जहां तक आपकी टोकन्स की बात है, उसमें क्या ना कि जब आपको पता है ना, एआई कंपनियां पीछे बिहाइंड द सीन कितनी इन्वेस्टमेंट है उनका, वाटर का है, रिसोर्स लेवल पे सीपीयू जीपीयू का है, बहुत सारे ये है। तो शुरू में ना सब चीज अच्छा लग रहा था। एक तो कंपनी जो ऑफर करती सर्विसेज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट पे ऑफर कर रही थी, और उनकी मॉडल उतनी स्टेबल नहीं थे पहले। अब धीरे धीरे चीजें स्टेबल की तरफ आ गई, तो अब वो चार्जेस भी इंक्रीज कर दिए। पहले क्लाउड $20 में आप कभी होता ही नहीं था, आप पूरे महीने काम करो, कभी भी लिमिट नहीं जाता था। अभी 2-3 टास्क कर लो, लिमिट सेम इवन ChatGPT क्लाउड का अगर हम फ्री वर्जन भी यूज करें तो पहले अनलिमिटेड यूज कर सकते थे आप। अब थोड़ा सा ये हो गया कि भाई 2-4 इमेज आपने जनरेट की, आपके पास लिमिट आ जाएगा कि आप हमारा प्लस प्रीमियम तो इसमें 2-3 चीज है। तो इसमें क्या है कि एक तो इंजीनियर है ऐसे ही यूज कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देकर थोड़ा सा एआई को थोड़ा समझाएंगे तो कम से कम टोकन का यूज होगा। उसलिए कंपनी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए ताकि आपके पास फ्री हैंड ना हो, आप थोड़ा सा सोचो, आपके पास एक लिमिट हो जाएगी तो थोड़ा सोचोगे आप। सो दैट इज द थिंग। बट मुझे लगता है कि एआई का सच में एआई
हैं अभी हम लोग साथ, और एआई की वजह से मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव वे लेना चाहिए कि जॉब मार्केट, आई डोंट थिंक जॉब मार्केट कम होगा इससे। जॉब उनकी जाएगी जो सच में डिजर्व नहीं करते, उनकी स्किल सेट नहीं थी, उनकी जॉब जा रही है, और चीज़ें बहुत ब्रॉडर एरिया में बढ़ रहा है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो वर्ल्ड विदाउट एआई, जिसे हम सब जनरेशन जो शायद 100 साल बाद इस वर्ल्ड को देख सकते थे, बिकॉज ऑफ एआई शायद हम नेक्स्ट 30 ईयर्स में हम देख सकें। मतलब जो चेंजेस शायद 100 इयर्स में होने वाले थे, वो अब शायद नेक्स्ट 30 इयर्स में 30 इयर्स में हो जाएंगे, क्योंकि अब चीजें फास्ट मूव कर रही है, नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, नई नई चीजें हो रही है, तो चीजें बहुत फास्ट में मूव कर रही है। सो दैट इज द थिंग, तो ये एआई करेगा। ठीक है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट में वर्क किया, ठीक है, तो वो एक बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किसी बच्चे को हायर करने आती है कॉलेज में, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या क्या क्वालिटीज हैं जो बच्चे में देख रही होती है, मतलब किस बेसिस पे वो हायर कर रही होती हैं? देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज देखते हैं जो कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आपकी थिंकिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देते हैं तो आप कैसे कम आउट, कैसे सॉल्व करके आते हैं। तो ऐसा नहीं जैसे कि हमने ना कोई क्वेश्चंस पूछा, तो एक कैंडिडेट है जिसने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से दे दिया, एक कैंडिडेट है तो आंसर तो नहीं दिया कंप्लीट, बट वो पहली बार क्वेश्चन देख रहा है, उसका समझने का तरीका बहुत अच्छा, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो फिर भी वो सोल्यूशन के साथ आ जा रहा है, फिर वो ट्राई कर रहा है, नए नए तरीके ट्राई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि हम लोग का फोकस ये नहीं रहता कि भाई ये क्वेश्चंस का प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम ऑलरेडी 30 साल पहले सॉल्व हो चुका है। हम उसके थ्रू जज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, एक वो जज करते हैं। दूसरी चीज़ हम सब जज करते हैं, बच्चे अभी तक इंडिविजुअली काम कर रहे होंगे, बट वहाँ पे जाकर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होगे, टीम के साथ काम कर तो आपकी बिहेवियर कैसी है, तो आपके अंदर देखते हैं कि आप ड्रेसिंग सेंस, बात करने तरीका कैसा है, आप सच में आपके एटीट्यूड कैसा है, ये सभी बहुत इक्वली फोकस करते हैं हम लोग। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ की लीडरशिप स्किल्स देखते हैं थोड़ा बहुत कि आपके अंदर क्या है, आप कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डाल दे, जैसे लेट से कभी कस्टमर कॉल में आप चले गए, तो कैसे न्यू चैलेंज को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे, प्लस सीखने कैसी आपकी सीखने क्या है, आप क्या क्या विजन्स क्या है, आप क्या सीखने के लिए उत्साहित हो नए नए चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ जाकर टोटली नया चीज़ करना होता है। बहुत सारे फिक्स माइंडसेट होते हैं, जैसे किसी ने बोला कि ना मुझे यही प्रोग्रामिंग हो जाता है, मुझे इसी पे काम करना है, या छोटे छोटे जो रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट रहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल जैसी कंपनी को हायर नहीं करती है। तो मतलब सिंपल सी चीज़ है कि पहला तो आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, 100%। दूसरी आप फास्ट लर्नर होने चाहिए, जिससे आप चीज़ों को इजीली अडाप्ट करके उसको जो है इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो मार्केट में। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा माइक्रोसॉफ्ट में, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट में थर्ड कंपनी, उससे पहले मैं VMware और टेराटा में काम किया। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं 2-3 पर्सपेक्टिव बता। एक तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। एक चीज़ होता है जैसे कि मैं उससे पहले जो 2 कंपनी में काम किया, मैं काम करता था जस्ट लाइक कि मुझे मैनेजर अच्छा फीडबैक दे, मैनेजर मेरा कुछ गलत फीडबैक न दे, जस्ट लाइक आवर गेटिंग सैलरी। माइक्रोसॉफ्ट जाने के बाद इतनी अच्छी फील आने लगी, द कल्चर इतना अच्छा था कि मुझे लगता था मैं संडे को भी काम करता, तो मुझे लगता था मैं खुशी के लिए काम कर रहा हूँ। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट माई कंपनी, आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई हैप्पीनेस। ऐसा कभी प्रेशर वाली फील नहीं है कि मुझे नहीं करूँगा तो मैं फायदा। वर्क कल्चर उनका थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, टू गुड, बहुत वर्क कल्चर अच्छा है। और जो भी टेक्नोलॉजी, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम सब काम कर रहे थे, जियोर प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो एक मीनिंगफुल चीज़ों पे काम कर रहे थे। जो कर रहे थे हमको लग रहा था इसका रियल यूज है, और एक स्केलेबल सिस्टम पे यूज कर रहे थे। तो बहुत सारी हम लोग की जो भी लर्निंग यूज करे, सिस्टम डिजाइन, DSA, इन सब सिस्टम जगह स्पेशली जो चीज़ें हम सीख रहे थे उसका एक्चुअल में यूज हो रहा था। तो दैट वाज रियली गुड। और टीम भी बहुत अच्छा था, वर्क कल्चर अच्छा होता है ना, तो टीम के लोग बहुत अच्छे थे। इनसिक्योर पर्सन नहीं मिलते हैं वहाँ पे कि कोई टॉक्सिसिटी वाला, चाहे इनसिक्योर कोई हेल्प नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है, वो काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है वो टीममेट्स जो थे। जैसे रिसेंटली भी माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ ले ऑफ किया था, तो मतलब क्यों ले ऑफ किया? यूजुअली मुझे नहीं लगता कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इतना इस लेवल पे ले ऑफ करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे ले ऑफ्स किया था, तो उसका रीजन क्या था? देखिए, ले ऑफ करने का रीजन ना, ये सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कभी नहीं करती है। आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी कुछ ले ऑफ किया। उसका मेन रीजन कुछ है ना कि उन्होंने AI में बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आपको पता है कंपनी एक बिजनेस, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी में, तो उसमें ना उनको दिखाना पड़ता है कि आपने इधर इन्वेस्टमेंट किया, तो कहाँ से आप उसको मैनेज कैसे करोगे। सो मुझे लगता है दैट वाज अ प्राइमरी रीजन, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, या जो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इंटरव्यू क्रिएट किया है, तो उसके अंदर स्किल्स की कमी है कि वो कर पाएगा। और खासकर जब AI आ गया तो और बेटर नहीं कर तरीके से उसको काम और बेटर तरीके। तो मुझे लगता दैट वाज द रीजन कि माइक्रोसॉफ्ट को फोर्सफुली उनको करना पड़ा। मतलब
मतलब बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए। हाँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से उनको ले ऑफ थोड़े बहुत करने पड़े, बट अब चीजें थोड़ा बैलेंस हो गए। उन्होंने एक साल में बहुत ज्यादा ले ऑफ कर 3-4 बार कर दिया, जैसे कि आई थिंक लास्ट ईयर बहुत सारे कर दिए। इस साल उनका अभी तक एक भी ले ऑफ का न्यूज नहीं है, अभी तक 6 महीने हो गया। तो मुझे लगता है कि जो एक और माइक्रोसॉफ्ट अभी रिसेंटली अपने बजट एआई के बजट पे भी लिमिटेशन लगा रहा है कि हम थोड़ा सा कम एआई पे इन्वेस्ट करें और ह्यूमन पे थोड़ा सा शायद ज्यादा इन्वेस्ट करें। बट मतलब एक मुझे जो फैक्टर रहता है ना कि लाइक शायद अगर मैं ह्यूमन वर्सेस एआई का कंपैरिजन करूंगा, एआई मुझे आउटकम शायद ज्यादा दे दे, आउटकम शायद ज्यादा बेटर दे दे, बट उस एआई को यूज करने के लिए मुझे एक इंसान की तो जरूरत पड़ ही रही होगी। और वहां पे जब मैं कॉस्ट की देखूंगा तो शायद मेरा जो ह्यूमन है वो कम कॉस्ट में आ जाएगा एज कम्पेयर टू जो मेरा एआई आ रहा है। हाँ, और दूसरी चीज ना, आपको एआई से वर्क करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत चाहिए ना, और एआई पे कांट ट्रस्ट। आप एआई कोड का रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको। बहुत गलत, मैं छोटी चीज बता रहा हूँ। मुझे एक डीएसए क्वेश्चंस का मैं बोलता हूँ टेस्ट कैसे जनरेट कर दो, एआई नहीं कर पाती है। छोटा मिस्टेक करता है, तो एटलीस्ट मिस्टेक करे ना, कर वैलिडेट करने तो चाहिए ना कोई ना कोई। तो मुझे लगता है ह्यूमंस की जरूरत तो है। एआई क्या किया, 1x को 1.25 कर दिया। जैसे इनफैक्ट एआई ने क्या किया मैं बताता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बता रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट में, उस प्रोडक्ट जो आज से शायद 3 साल में जो अचीव कर सकते थे एज्योर, वो 1 साल में कर ले अचीव। तो माइक्रोसॉफ्ट फास्ट स्पीड से बढ़ने लगा ना चीजें। तो जो एम्प्लॉय एक्स था वो 2x से काम करने लगा। तो माइक्रोसॉफ्ट फास्ट ग्रोथ भी तो करने लगा। तो आई डोंट थिंक कि उसको माइक्रोसॉफ्ट निकालने की जरूरत क्यों है। जो लोग 10 की स्पीड से दौड़ रहे थे 20 की स्पीड से दौड़ने लगे। तो चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट 10 साल में अचीव कर सकता शायद 2 साल में अचीव कर लेगा। और एज्योर में तो पोटेंशियल बहुत सारी चीजों का नए फीचर्स ऐड करने का पोटेंशियल है, वहां पे करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ वर्क नहीं है या ऐसा कुछ बचा नहीं, या आपकी 2 एम्प्लॉय की जरूरत है तो आप एक को फायर कर दो, 3 है तो एक को फायर कर दो। ऐसा मुझे नहीं था माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके पास पर्सन की कमी है अभी भी, एआई आने के बाद ही पर्सन कमी है। तो अब मुझे लगता है जो बिजनेस पर्सपेक्टिव की वजह से उन्होंने किया है, रिक्वायरमेंट को वो कमी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा हायरिंग भी किया। हाँ, हायरिंग भी करा। तो हायरिंग क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि मतलब वही कि आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा चीजें। हाँ चीजें। अगर कोई स्टूडेंट टियर 3 कॉलेज में है फॉर एग्जांपल, मतलब जो ठीक है आईआईटी नहीं जा पाया वो, अब वो टियर 3 कॉलेज में है, बट उसका ड्रीम है ना, क्योंकि हर बच्चे का जो आईआईटी करने नहीं कर पाता है या फिर जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसका एक ड्रीम होता है कि मैं मैंग जैसी कंपनीज में जाऊंगा, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, जितनी भी मैंग वाली कंपनीज हो गई, उसका एक ड्रीम रहता है कि मुझे 15-20 लाख का पैकेज मिल जाए। तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? अगर मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे की बात करूँ, सेकंड ईयर के बच्चे की बात करूँ, या फिर कोई 4th ईयर में है, तो अगर उसको मैंग जाना है, मैंग के लिए उसको जो है मेहनत करनी है, तो क्या एग्जैक्टली उसका रोड मैप होना चाहिए? तो देखिए, एक तो ना जो टियर 3 टियर 4 जो भी कॉलेज है ना, एआई आने से ना ये गैप चला गया। मतलब एटलीस्ट जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, अगर स्क्यू जो चीज नहीं दे रहा है, मेहनत करना चाह रहा है, तो आईआईटी के बच्चों का जितना नॉलेज होगा, मैं ना 2 चीज में ध्यान देता हूँ, आईआईटीज में और नॉन आईआईटीज में, या आईआईटीज एनआईटी या नॉन एनआईटी नॉर्मल कॉलेज टियर 3 कॉलेज का 2 डिफरेंस होता है। एक तो नॉलेज वाइज होती है, दूसरी डिफरेंस की उसके आसपास जो एक कैसा उसका आसपास कैसे माइंडसेट, कैसे बच्चे रहे, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब आती है। तो शायद टियर 3 के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलप ना हो पाए आईटी। हाँ, मतलब वो पीयर ग्रुप नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाएगा। दैट इज नॉट, उसको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज वाइज वो सेम इक्विवेलेंट लेवल पर खुद को खड़ा कर सकता है, जो कि आईटी का बंदा है, क्योंकि एआई उसको हेल्प कर सकता है। अब मैं रोड मैप की बात बताता हूँ। तो रोड मैप देखिए, आप फांग कंपनी में जाना चाहते हो आज या 10 साल बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आज एज ए फ्रेशर, एज एक्सपीरियंस भी जाना चाहते हो, तो सबसे मेन जो फैक्टर है वो है डीएसए। क्यों डीएसए से क्या था? डीएसए इज नॉट अबाउट कि कोडिंग करना है, जाकर कोड लिखना है, इट्स नॉट अबाउट डीएसए। डीएसए इज ऑल अबाउट कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी है। इनफैक्ट जैसे कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं, राइट, कहीं जा रहे हैं, गूगल मैप 4 जगह रास्ता दिखाता है, ये 2 घंटे डिले है, 4 घंटे। वहाँ भी बहुत बार डे बाई डे लाइफ में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करते हैं, कहीं नहीं, मानो ना मानो। तो मैंने ये देखा, जिस बच्चों का डीएसए सही था, वो बच्चे थोड़े से टाइम स्पेंड किए, उनका ईआई भी अच्छा हो गया, दे आर वेरी गुड इन एलएलएम, सब चीज खुद का मॉडल बना रहे हैं, खुद का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डीएसए आज भी है और आज से 10 साल बाद भी डीएसए रहेगा। दूसरी चीज, तो डीएसए इज द मेन फैक्टर। तो डीएसए के लिए वो बच्चे रोड में क्या फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो आप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां तक बात आती है कि कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ जावा सीख लो। जावा सीखने का फायदा ये है कि आपके पास 2 रास्ते ओपन हो जाते हैं। इफ यू आर रियली गुड इन कोडिंग देन फाइन, आपके पास एक कोडिंग वाली जॉब मिल जाएगी, जो फांग कंपनी में जा सकते हो, बड़ी कंपनी में जा सकते हो, जो कोडिंग हेवी इंटरव्यू लेता है।
एक आपने चूंकि आपको जावा आता है तो यू कैन बिकम जावा डेवलपर जावा डेवलपर, और जावा डेवलपर की सैलरी ठीक ठाक होती है भाई, 24-25 लाख उनकी हाँ, एनुअल मतलब अच्छा पे होता है Java अच्छा होता है जावा डेवलपर की सैलरी। तो आपकी कोडिंग थोड़ा सा कम भी है, बट सिंस यू आर जावा डेवलपर तो आप जावा स्पेसिफिक रोल में जा सकते हो, बहुत सारी ओपनिंग है उधर भी, राइट। सो दैट इज द वन थिंग। तो प्रोग्रामिंग आपको चूज करना है, दैट यू कैन चूज जावा। तो आप जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना, तो वहां से आपकी डीएससी की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे लेट्स से आपने इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा, कंडीशनल स्विच केस Conditional सीखा, loop, हाँ। या वाइल लूप, ये सब लूप सीखा है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? जैसे ही इफ एल्स तो ये प्रोग्राम कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल की कोई नंबर, दो नंबर के बीच में बड़ा या छोटा क्या है। आप जैसे ही लूप सीख लिया तो फिर आप सोचो कि प्राइम नंबर कैसे, कोई नंबर प्राइम नंबर है ही नहीं है। ऐसे आप करोगे और ड्राई रन करो, जो भी चीज करो ड्राई। जैसे हम कार सीखते हैं ना, कार सीखते हैं तो क्या करते हैं, कार सीखते हैं तो और ऐसा लगता है कि हम लोग के हाथ पे पूरी आपकी पूरी माइंड सब चीज ट्रेन होता है, एक एक चीज हाँ, ट्रेन, एक मैकेनिज्म बिल्ड हो जाती है पूरी ट्रेन करते हैं हम लोग कि क्या है, फिर आपकी सब चीज सॉफ्ट कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, फिर आप चीज खुद ब खुद चीजें खुद ब खुद करने लगते हो। जैसे मैंने जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं उनको एक एडवाइस करता हूँ कि आप अगर कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है और कोडिंग करनी है तो डे 1 से ना कोडिंग स्टार्ट करो, और कोडिंग में एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेली करो। हाँ। नहीं बहुत करना है, एक क्वेश्चन डेली करो। आप 365 डेज हैं, 4 साल से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं तो तुम यार 2000 क्वेश्चन के लगभग, तो 2000 क्वेश्चन के लगभग तुम अटेम्प्ट कर चुके होगे। और जब आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे तो एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप इजिली प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना जान जाओगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जान जाओगे। तो ये वाली चीज एटलीस्ट आपकी सॉर्टेड रहेगी। सही बात है, 100%। तो वही चीज़ है जो प्रोग्रामिंग सीखते हुए आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाना चालू करो, और हर प्रॉब्लम का आप ड्राई रन करो, फिर सब कुछ आप सेटिस्फाइड हो, देन यू स्टार्ट कोडिंग ऑन द लैपटॉप, जो भी मशीन पे जाके कोड करो। तो ऐसे से आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, फिर डीएससी का बेसिक्स स्टार्ट करो, स्ट्रिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग क्या होता है, एरे, सब चीज़ें करो, रिकर्शन अच्छे से फोकस करो, और फिर ऐसे से आप जर्नी फॉलो करके। तो वन इज द डीएससी जो फांग कंपनी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सेकंड इज द प्रोजेक्ट, एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बनाओ, जो कि आप ऐसा सोचो कि मैं इसके ऊपर स्टार्टअप भी खड़ा कर सकता हूँ खुद का, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा कोई कॉपी पेस्ट हाँ, प्रोजेक्ट कैलकुलेटर मत बनाओ, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कोर्सेज में एडवाइस करते हैं कि कैलकुलेटर बना लो, ये बना लो। नहीं, वो सब बट आई डोंट थिंक कि जब भी एक रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देखता होगा ना, जब भी आपका वो पोर्टफोलियो देखता होगा, तो वो ये नहीं देखता कि यार, वो ये देखता है कि मतलब आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं और किस लेवल, किस क्वालिटी ऑफ लेवल के प्रोजेक्ट्स आपने और बनाए कितना डिस्कशन उसमें आपसे साथ किया जा सकता है। आप कॉपी पेस्ट किए होगे या कुछ करे होगे तो आप डिस्कशन पे नहीं डेप्थ में नहीं जा पाओगे। तो ऐसे करके आप कितना डेप्थ तक जा पाते हो, कितना रियल, मतलब वो आपका प्रोजेक्ट कितना इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट है, उतना होना चाहिए। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट होना चाहिए कि अगर 1000 यूजर अनबोर्ड हो गए उसके ऊपर तो हैंडल कर ले उसके लोड को, या व्हाट एवर जो भी जिसके रिलेटेड है। सो दैट इज द वन थिंग। फर्स्ट इज डीएसए, सेकंड इज द आपका प्रोजेक्ट हो गया, थर्ड आई वुड से कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग ऑफ डीबीएमएस जिसमें ईआई भी आ गया, नेटवर्किंग, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। दैट्स ऑल मुझे, मैं बोलूंगा दैट इज द फॉर फांग कंपनी। फांग कंपनी आपको ईआई के लिए भी लेना, फिर भी आपको डीएसए पूछेगी, तो उसको पता है ईआई सीख लेगा बंदा, क्योंकि लेकिन अगर आप ईआई स्पेसिफिक कंपनी में जाना चाहते हो इस सब के लिए, तो फिर आपको थोड़ा सा डेप्थ में जनरेटिव ईआई या एलएलएम, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक ईआई आने से एक नई फील्ड का ऑल अराउंड, मतलब बेसिकली एक नई अपॉर्चुनिटी, नए ब्रांच हो गया, नई ब्रांच क्रिएट हो गई है। लेकिन अब डीएसए अच्छे हो तो ये सब भी चीजें आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। हाँ, ये सब। बट जितने भी टियर 3 कॉलेजेस है ना, अब यहाँ पे जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो फैक्ट ये है कि उसको उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे फैकल्टीज है, जो वहाँ पे मतलब मेंटर्स हैं, टीचर्स, जो भी आप कह सकते हो, वो शायद खुद भी मतलब अभी चीज़ों को सीख ही रहे हैं, तो वो बच्चे को समझा नहीं पाते कि आपको एक्चुअली में इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है। तो वहाँ पे बच्चे किस तरीके से डिसाइड करें कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूँ, क्या नहीं करूँ, ये वो कैसे फिगर आउट करें? मुझे लगता है ना, जैसे टियर 3 कॉलेज में आप अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, आपको प्लेसमेंट लेना मस्ट है, तो मुझे लगता है कि बैलेंस में जाओ, वो कंपनी पे फोकस करो, जो ऐसा तैयारी करो जो कंपनी आपके कॉलेज में आती है। जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी टारगेट करो, सर्विस में फिर थोड़ा एवरेज लेवल दो, डीएसए को आप ट्री तक जाओ, रुक जाओ, ट्री से ज़्यादा आप डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ग्राफ सबका इंट्रो लेवल आना चाहिए, उतना कुछ नहीं भी आता चलेगा। उसके अलावा फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड आना चाहिए, वर्बल, सॉफ्ट स्किल, ये सब आनी चाहिए। तो दैट इज द, मतलब 99% टियर 3 कॉलेज के बच्चे इधर ही प्लेसमेंट होता है। एक कोई एक्सेप्शन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट निकाल लिया कॉलेज से, या गूगल निकाल लिया, बट ड्रीम तो सबका वही होता है। लेकिन ड्रीम सबका होता है, तो ये ड्रीम बड़ा रखो, लेकिन ड्रीम बड़ा रखो और उसके लिए प्रिपरेशन करो। लेकिन जरूरी नहीं ड्रीम आपका जो है आपको फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाए। इनफैक्ट मैं तो एनआईटी तिरछी से पढ़ा हूँ, जहाँ पे गूगल सारी कंपनी आती थी, बट मेरा प्लेसमेंट 6 लाख के पैकेज पे हुआ था टेराटा में। आई वेरी सैड कि
तो आने से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंपनी आती थी, मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन चूंकि मेरी जो मेहनत किया था, 1 साल बाद मेरे 30 लाख का पैकेज लग गया। तो आपका जो मेहनत करते हो कभी मेहनत बेकार नहीं जाता, आपको राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। आप अभी नहीं तो अगले दिन हो जाएगा। ये भी हो जाएगा ना, बोला ठीक है आप कॉलेज से निकल के किसी कंपनी में गए, किसी स्टार्टअप में गए, आपने वहां पे 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस ले लिया, एंड मूविंग फॉरवर्ड फिर आप अपना मैंग के लिए प्रिपरेशन करो। और आई गेस मुझे जो समझ में आता है कि टियर 3 से मैंग में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी कॉलेज से निकल के किसी कंपनी में जा रहा हूँ, वहां पे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और उसके बाद मैं अगर स्विच कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है। आप मेच्योर भी रहते हो। बहुत बार क्या होता है, कॉलेज के बच्चे बड़ी कंपनी में चले जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, फायर हो जाते हैं, ले ऑफ हो जाते हैं बड़ी कंपनी में जहाँ वर्कलोड ज़्यादा होता है। जब आप 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आप थोड़ा मेच्योर बन जाते हो और फिर आप जाते हो तो आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हो, राइट। तो ये भी चीज़ प्ले करता है। तो जैसे संतोष आप ऑल्टा में एआई इनोवेशन लीड कर रहे हो, राइट? सो आप क्या बेसिकली किस तरीके से आप ऑल्टा में एआई को इंटीग्रेट कर रहे हो? तो देखिए हम लोग का अल्टा में ना एक तो हम लोग का एआई फर्स्ट करिकुलम हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सब्जेक्ट है ना उसको प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। और एक मेरा क्वेश्चन सुनो कि ये हम एआई फर्स्ट करिकुलम वाली तो बात करते हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा इन डेप्थ जानना है ये एआई फर्स्ट करिकुलम होता क्या है। क्योंकि देखो क्लेम सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि एआई फर्स्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एआई को एक्चुअली ना मुझे अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा हूं, आप मुझे कैसे समझाओगे कि जो करिकुलम है वो मेरे 4 साल बाद किसी काम आने वाला है, मेरी इंडस्ट्री में जॉब लग जाएगी? क्योंकि एक बच्चा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है तो उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि उसको प्लेसमेंट मिल जाए। क्योंकि मैं बच्चों से डेली लाइफ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है। बच्चे का माइंडसेट ये है कि भैया मुझे एक ऐसा कॉलेज बता दो जहां मैं जाऊं, 4 साल मैं पढ़ाई करूं और मेरी प्लेसमेंट लग जाए। तो अगर मैं एक बच्चा हूं, अगर आप मुझे ऑल्टा में एआई किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर रहे हो ये समझाना, तो आप किस तरीके से समझाओगे? देखिए एक तो ना हम यहाँ पे ना वही मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग थियोरिटिकल को चीज़ों को कम से कम करके हम लोग मैक्सिमम चीज़ में प्रैक्टिकल पर फोकस किया है। तो यही फाउंड्री इज ऑल अबाउट कि हम लोग कैसे मैक्सिमम बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे हम करा पाए ताकि बच्चे रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएं, जो इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, जो भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि जो भी हम एकेडमी में पढ़ा रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हम एआई फाउंड्री में लैब बना दें। जैसे कि हमने ऐसे जर्नी किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम HTML CSS पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल में फ्रंट एंड पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा एआई जाए तो एआई फाउंड्री लैब में जाए तो वहाँ पे बच्चा उसी प्रोजेक्ट को कैसे एआई के थ्रू कैसे कर सकता है हम सिखाते हैं। काइंड ऑफ वाइब कोडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं। तो सेम क्योंकि ये सब धीरे बेस बनाते हैं तो हम पहले तो हम लोग फोकस रहते हैं कि एआई टूल्स का यूज करना सीखे। एज ए एप्लीकेशन यूजर हम लोग एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे करते हैं कि उसको एडवांस लेवल में कैसे ले जा सकता है, फिर खुद का एआई कैसे बना सकता है। तो ऐसे हम लोग की पूरी 4 साल की जर्नी होती है। तो हम एक श्योर करते हैं कि बच्चा जब 6th सेमेस्टर में जाए, 5th till the 5th सेमेस्टर बच्चे के पास 2 से 3 कंप्लीट फुल स्टैक का प्रोजेक्ट हो, जो कि इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट हो, जिसमें कि हम 1000 यूजर को ऑनबोर्ड करें तो कुछ वो क्रैश नहीं करे और उसको हम रेडी टू डिप्लॉय प्रोजेक्ट हो, ताकि एक अपना बच्चा अगर चाहे तो अपना उस बेसिस पर अपना स्टार्टअप भी खोल पाए। ये हम लोग की पूरी जर्नी है। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रंट एंड पढ़ाते हैं, फिर हम लोग फ्रंट एंड में वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट जेएस के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर बैक एंड पढ़ाते हैं डेटाबेस। तो उसी प्रोजेक्ट को आप डेटाबेस से कनेक्ट करो, फिर बैक एंड में आप एपीआई सब बना लिया, फिर उसके बाद उसमें एआई फीचर डाल देना, फिर उसमें सिस्टम जैन पढ़ाते हैं। तो फिर उसमें स्केल कैसे करना है, उसी आपने जो अपने प्रोजेक्ट बनाया उसको प्रोजेक्ट पे स्केल कैसे करोगे, उसमें लोड बैलेंसिंग कैसे यूज करोगे, उसमें रेडिस कैश कैसे यूज करोगे, ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं। फिर डेवऑप्स पढ़ाते हैं, तो फिर आप उस एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करोगे, कुबरनेटिस डॉकर्स को डिप्लॉय कैसे करोगे, CI/CD पाइपलाइन कैसे सेट करोगे। तो एक पूरी प्रोजेक्ट जर्नी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ लिया और सेकंड सेमेस्टर गया तो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोजेक्ट क्या अनफिनिश छोड़ दिया। यहाँ पे पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई बच्चे के साथ। तो 3 से 4 प्रोजेक्ट उसकी पूरी जर्नी के साथ जाएगी। और ये सिर्फ 5th सेमेस्टर में उसने 3-4 कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें कि 2-3 फुल स्टैक हो गया और 1-2 EI रिलेटेड हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट इज द वन थिंग। सेकेंड चीज है कि उसके बाद 7 और 8 सेमेस्टर में हम लोग का फोकस है एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट बनाना, जहां पे अभी तो EI का ज्यादातर यूज करना सीख रहा था। EI को मतलब इजी टू मीडियम लेवल सीखा इसने। अब क्या करेगा, एडवांस्ड EI सीख रहा है, जहां पे LLM, खुद का LLM बनाना, मॉडल ट्रेन करना, डेटा सेट के थ्रू अपना डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन करना, खुद का LLM बनाने हो गया, रोबोट्स बनाना, 3D प्रिंटिंग थ्रू मॉडल प्रिंट करना, ये सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ों पर फोकस है। तो ओवरऑल बताऊं तो यही फाउंड्री में हम लोग का टारगेट ये है कि बच्चा कम से कम 20 से 25 खुद का प्रोजेक्ट बनाए। ओके।
कम से कम 20 से 25 EI टूल सीखे। EI टूल जैसे फर्स्ट सेमेस्टर कर्सर सीख लिया, गिटहब को पायलट सीख लिया, रेपलिट सीख लिया, ऐसे ही अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग टूल सीख ले यूज करना। तो 25 प्लस प्रोजेक्ट बना लिया आपने, 20 प्लस EI टूल सीख लिया, उसके अलावा एटलीस्ट 1 या 2 स्टार्टअप आइडिया उसके पास हो। तो हम टारगेट करते हैं 2 टाइप के बच्चे यहाँ पे। देखो 4 टाइप के जनरली बच्चे होते हैं हर कॉलेज में। एक बच्चा होता है जो प्लेसमेंट के लिए आता है, 90% बच्चे 90% बच्चे सीख ले आते हैं। दूसरे कैटेगरी बच्चे आते हैं जो भाई आया और बस एक्सपीरियंस के लिए आया, डिग्री लेके चला गया, डिग्री लेके चले गए। उस टाइप के बच्चे अल्टा में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए क्यों आए अल्टा में? आके अल्टा में आपको आओगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इनके लिए आई डोंट नो अल्टा, आई डोंट थिंक इस टाइप के बच्चे ज्यादा अल्टा में आएंगे। थर्ड टाइप के बच्चे होते हैं जो कि आएंगे बीटेक करेंगे फिर एमटेक करेंगे, तो उस टाइप के बच्चे का पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रहा है। फोर्थ टाइप के बच्चे हैं जो आए हैं, उनको जॉब नहीं चाहिए बट उन्होंने खुद का स्टार्टअप खोल दिया। तो मुझे लगता है 90% बच्चे, 80 to 90% बच्चे प्लेसमेंट में जाएंगे, 20-25% बच्चे जो है अपने स्टार्टअप को फोकस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोग का फोकस है। तो EI फाउंड्री इज नॉट अबाउट कि जस्ट लाइक EI रिलेटेड चीज कर रहे हो। EI फाउंड्री में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जो आपके रिज्यूमे में लिखोगे, जो आपको काम आएगा फ्यूचर में इंटरव्यू में, प्लस आपके उसके बाद भी काम आएगा। दूसरी चीज में हम लोग स्टार्टअप क्लब्स हैं, जैसे कि आपके स्टार्टअप का आइडिया से लेकर आप प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्टअप ले जा सकते हो, मेंटरिंग करना, गाइड करना, ये सब कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा आपका रोबोटिक्स लैब है, उसके अलावा आपका 3D प्रिंटिंग लैब्स हैं, और ड्रोन्स में आप कैसे EI का यूज कर सकते हो, रियल लाइफ प्रोडक्ट जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम या चैलेंजेज हैं हर जगह कैसे आप EI यूज कर सकते हो। जैसे लेट से कि आपका ट्रैफिक चलान का कैमरा है, उसमें EI कैसे डाल सकते हो, कैसे उसमें अपना खुद का मॉडल ट्रेन करके डाल दिया ताकि इंडियन चीज़ों पे काम कर जाए, राइट। जेनरिक जैसे बहुत सारा टेस्ला का कार है, यहाँ पे इंडिया पे आने पे नहीं काम कर पाता सही से, राइट। तो इंडिया के डेटा पे कैसे ट्रेन कर सको, ऐसे ऐसे चीज़ें हम सिखाते हैं सब चीज़ें। तो EI फाउंड्री बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, नो एट पार्ट फ्रॉम द एक्चुअल EI चीज़ें। ओके, तो जैसे मेरा ना नवदीप के साथ भी डिस्कशन हो रहा था कि AI फाउंड्री को लेके, AI किस तरीके से आप ऑल्टा में इंटीग्रेट करो इस चीज़ को लेके, तो आप क्या AI में ऐड ऑन कर रहे हो, प्लस नवदीप क्या AI में ऐड ऑन कर रहे हैं, मतलब वो डिफरेंस कहाँ पे है, क्या है? देखिए नवदीप जो हैंडल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेस बना रहे हैं चीज़ों का, करिकुलम रिलेटेड, जैसे कि हर एक सेमेस्टर में कि EI के रिलेटेड क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि NLP सिखाना या EI/ML, जो करिकुलम लेवल फोकस करें, और उसकी इक्विवेलेंट हम फोकस करें कि उसकी इक्विवेलेंट क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट बच्चे करें ताकि जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल पढ़ा उसका एक प्रैक्टिकल यूज हो और बच्चा इंडस्ट्री से रिलेट कर पाए, फ्यूचरिस्टिक से रिलेट कर पाए। तो ये है हम लोग का। तो नवदीप इज द समवन हु बच्चों का बेस बिल्ड करे, और आई एम द समवन जो उसको बेस के ऊपर हम बिल्डिंग्स बिल्ड करें, रियल चीजें का स्किल बिल्ड करके उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम उसको कन्वर्ट करें, उसके स्किल का यूज करके। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये रहता है कि जब भी क्या नाम है, एक कंपनी है जो, ठीक है, जब वो हायर करने आती किसी बच्चे को, हम इसमें 3 कैटेगरी का बच्चा लेंगे। एक वो बच्चा जो कि IIT में पढ़ रहा है, ठीक है, एक वो बच्चा जो कि किसी Tier 2 Tier 1 कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसमें हमारे पास प्राइवेट हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, एक वो बच्चा जब Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वही सेम कंपनी IIT में क्यों ज़्यादा पैकेज देती है, Tier 2 में उससे कम पैकेज देती है, और Tier 3 में वो गिर के 4.55, 3.5 इस वाले पैकेज पे आ जाती है? नहीं, पहली चीज़ की ना, हर एक कंपनी जो जाती है ना उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि सेम कंपनी अगर सेम डिपार्टमेंट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में R&D डिपार्टमेंट भी है, इससे पहले उसमें एक दूसरी डिपार्टमेंट हुआ करती थी, जो एक था आई थिंक IDC था, एक दूसरा था, तो कम पैकेज देखा था। तो डिपार्टमेंट अगर सेम डिपार्टमेंट, जैसे R&D जाएगा ना, जिस भी कॉलेज में जाएगा, Tier 3 कॉलेज, Tier 4 का सेम पैकेज देता है। तो सेम डिपार्टमेंट जाएगा, सेम पैकेज देगा। जैसे इन्फोसिस में आपको बताता हूँ, इन्फोसिस में हैक विथ इनपी का टेस्ट लेता है, तो इन्फोसिस में अलग अलग इन्फोसिस में अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अगर वो जाएगा ना, डिपार्टमेंट में जाएगा, जैसे कि जो जिस बिजनेस यूनिट गया, तो उसका लेवल सेम रहेगा, पैकेज सेम रहेगा। तो 90% टाइम ऐसा होता है कि जो कंपनी Tier 3 कॉलेज में वो कंपनी जो कम पैकेज पे करती है वो जाती ही नहीं है, जो ज्यादा वाले वो जाते ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा लगता है हम लोग को कि Tier 3 कॉलेज के बच्चों को कम पैकेज मिलता है, क्योंकि वो कम पैकेज वाली ही कंपनी जाती है। ऐसा नहीं क्या पता गई तो Tier 3 के बच्चे निकाल लिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बता रहा हूँ लगभग 12 से 15 IT में जाती है, उसके अलावा 2-3 NIT में जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं जाती माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो इसलिए बड़े पैकेज अपन Tier 3 कॉलेज में नहीं देख पाते हैं। तो मुझे लगता है, तो दिस इज द वन थिंग। और दूसरी बात की स्किल्स की डिफरेंस तो होती है। जैसे IT का बंदा मैं बताता हूँ, उसको हम कुछ भी चैलेंज देंगे ना,
तो एक स्मार्टनेस होती है, वो चीज़ों को स्मार्ट वे से हैंडल करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मार्ट वे में हैंडल कर लेते हैं। तो ये चीज़ आईआईटी के बच्चों में रहती है, जो कि शायद नॉर्मल टियर 3 कॉलेज बच्चों को शायद नहीं रहती है, या मिलना मुश्किल होता है। जैसे कि 10 बच्चों का इंटरव्यू करेंगे शायद एक मिल जाए, आईआईटी में 10 में करेंगे शायद 9 मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है। बट मेरे को लगता है ना कि ऐसे ठीक है, मतलब बच्चा वो चीज़ है कि आईआईटी बच्चा गया, एक दिन की बात होती है कि जेईई मेंस का मेरा एग्जाम अच्छा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आईआईटी चला गया। मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मैं रह गया, मैं टियर 3 कॉलेज में आ गया। बट डोंट यू थिंक ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है? नहीं, देखिए ये चीज़ सबको लगता है ऐसा। आपको मैं बताऊं, जैसे मैं 93 से पढ़ा हूँ, मुझे जब जिस 93 में हुआ ना, मुझे लगा मेरी लाइफ सेट हो गई। अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लेसमेंट यही केवल नहीं है, एग्जाम जिस दिन होता है ना, जेईई मेंस का जो भी एडवांस होता है, जो बच्चा निकाल लेता है ना, उसको मुझे पहले लगता था कि इसके टेस्ट की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, आप टेस्ट किस लिए जरूरत है, आईआईटी में इतनी पढ़ाई होती है, आप हैंडल ही नहीं कर पाए। नॉर्मल इंट्रेंस एग्जाम के बिना एग्जाम लिया जाए ना, बहुत सारे बच्चे शायद सुसाइड कर लेंगे आईआईटी जाने के बाद। इतना प्रेशर है, मैं एनआईटी तिरछी में बता रहा हूँ, एनआईटी तिरछी में इतना प्रेशर, आईआईटी का तो इमेजिंग भी मतलब उससे बहुत ज्यादा होगा ना। हम सब मतलब मैं गया तो मेरे को 2 नंबर आ रहे हैं इंटरनल एग्जाम में, मतलब 1 नंबर लाने के लिए तरस रहे हैं हम सब। कितना दिन रोना पड़ा, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट टाइम था कॉलेज में, रात भर मेहनत करना पड़ रहा है ऐसा। तो वहां जब 4 साल में जब पढ़ते हैं ना बच्चे आईआईटी में, वो बनते हैं, वो एक्चुअल उनकी बनती है, उनकी जो कुकिंग 4 साल होती है ना, तब जाकर आईआईटीएन बनते हो आप। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट डे आईआईटी कर दिया, आईआईटी निकाले, उनको जाकर टियर 3 कॉलेज में दे, तो टियर 3 कॉलेज में चले जाएंगे तो वो भी उतना ही पैकेज ले पाएंगे जितना कि टियर 3 कॉलेज के बच्चे ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वो, इट्स ऑल अबाउट कि उन्होंने एक अलग इन्वायरमेंट में उनको पाला जाता है, अलग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, प्लस चूंकि मेहनत इसलिए करते हैं, आईटी में आ गए, यहाँ में फेल हो गए तो घर वाले भी एक्सपेक्टेशन है, और प्लस आसपास पीयर्स जो है वो सबको पता चल चुका है कि मेरा आईटी में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारे चीजों का प्रेशर होता है, प्लस माहौल भी अच्छा है, लगता है कि वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब सारा माहौल बनता है। मैं एनआईटी मैं बताता हूँ, माइंडसेट बताता हूँ कैसे हो। जैसे मैं एनआईटी से पढ़ा हूँ, मेरा 6 लाख का पैकेज लगा था, क्लास में सबसे लोएस्ट पैकेज था, और एक बच्चा जो नॉर्मल टियर 3 कॉलेज उसको 6 लाख का पैकेज लगा। मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर नॉट बिलीविंग तुम 6 लाख का पैकेज कैसे ले सकते हो, इतना उनका विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं बिहार से आता हूँ, उनका विश्वास ही नहीं हो रहा इतना पैकेज कैसे हो सकता है, कि बिहार में 10,000 15,000 की नौकरी मेरे गांव के लोग की लग रही थी। तो मेरा माइंडसेट सेम था, अरे मेरा इतना कम पैकेज क्यों है, टियर 3 कॉलेज बच्चे का 5 लाख का, वहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, वहाँ बहुत खुश है। तो उसी दिन मेरा माइंडसेट बन गया, मुझे तो कंपनी स्विच करनी है, दिस इज नॉट व्हाट आई डिजर्व। और उसी दिन से मैं रात को पढ़ना चालू कर दिया, और 1 साल बाद मैं 30 लाख का पैकेज लग गया। माइंडसेट के अंदर है कि नहीं है। वहीं मैं टियर 3 कॉलेज का होता तो मैं चूंकि लोएस्ट था, मुझे लगा मेरे कमजोर बच्चे मेरे से आ गए। इट्स ऑल अ बिलीफ सिस्टम, इन्वायरमेंट, ये सब चीजों का लगता है। बट डोंट यू थिंक कि फिर ये गलत हो रहा है जो बच्चे, मतलब सी मैं ये मानता हूँ बच्चा कोई भी टियर 2 टियर 3 कॉलेज में चला गया, ठीक है, पर क्या हम टियर 2 टियर 3 कॉलेज का जो सिस्टम है उसको एटलीस्ट आईआईटी के लेवल का नहीं, बट उससे एक लेवल नीचे भी अगर हम पहुंचा पाएं कि टियर 2 टियर 3 लेवल के जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट इतने उनको हम प्रिपेयर्ड कर दें कि एटलीस्ट वो भी एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए। वही चीज है ना, देखो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल पे आ जाता है। जैसे मैं तो कंपनी 6 लाख का पैकेज लगा, बाद में मैं तो सब इंडिविजुअल थे, ऐसा थोड़ी है मेरे 6 लाख, बहुत सारे मेरे साथ 6 लाख का पैकेज थे, वो 6 लाख भी रह गए। तो इट्स ऑल अबाउट आपका कैसा इंडिविजुअली, कैसा आप खुद को करते हो, सोचते हो कैसा क्या। तो क्या है ना, इस पूरा सिस्टम है। टियर 3 कॉलेज प्रोफेसर भी उसी लेवल के होते हैं, वहाँ माहौल भी बहुत टॉक्सिक थोड़ा होता है, उतना एक्सप्लोर करने का नहीं रहता है, ज़्यादा फोकस एग्जाम पे करते हैं, न कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे, थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस। तो सारा सिस्टम ही वैसा है वहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों को फॉल्ट नहीं है। मैं बताने कि आईटी के बच्चों को भी टियर 3 को ले जाओगे तो भी उतना ही पैकेज ले पाएगा, वो भी नहीं ले पाएगा। शायद 100 में से एक बच्चा जो ले पाए, 99% बच्चे नहीं ले पाएंगे ऐसा। तो इन्वायरमेंट में तो करता है। आप देखो ना, यूएस में सारी स्टार्टअप यूएस की ही क्यों है, चाइना में इतनी सारी स्टार्टअप हुई, इट्स कल्चर, इट्स ऑल अबाउट कल्चर। कल्चर बन जाता है तो खुद ब खुद माइंडसेट, कल्चर, ये सब चीज़ें बन जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा टियर 3 को लेकर बच्चा है, अगर माइंडसेट अच्छा करना है, बहुत सारे बुक्स पढ़ो, आप बहुत सारे बुक्स पढ़ो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को देखो। बड़े बड़े जैसा बिल गेट्स हो गए, ऐसे बड़े बड़े कंपनी खड़ा किया है, तो उनके इनके बारे में पढ़ाई करो, तो ऐसे धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बिल्डिंग, मतलब बेसिकली अपना जो आपका सोच है ना, बेसिकली उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। मैं बता रहा हूँ सर कि इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, आपकी सोच। मैं बता रहा हूँ ना कि कोई बच्चा 99% लाने पे भी दुखी रहता है, और कोई बच्चा 45% भी खुश है, कोई पास हो गया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम सब, भगवान ने हम सबको सेम बना के भेजा है। हम हीरा बनेंगे, कोयला बनेंगे, वो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है।
10,000 डिग्री का टेम्परेचर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हीरा बन जाएंगे। अगर 100 पे ही पिघल गए तो कोयला बन जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट सब कुछ सेम चीज़ के बना, माइंडसेट है, माइंडसेट इज ऑल अबाउट, बस और कुछ का डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये डिफरेंस मैंने भी फील किया है कि जब बच्चा एक मतलब एक होता है ना कि मैं स्पेशली जो अपने भी बिहार झारखंड वाले बच्चे जब ये बाहर थोड़ा सा निकल के आते हैं, दिल्ली बॉम्बे यहाँ से आते हैं, ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार मैं शायद दिल्ली का जो बच्चा है या फिर बॉम्बे का जो बच्चा है उसको बीट नहीं कर पा रहा हूँ। बट उनको मैं वही एडवाइस करता हूँ कि यार नहीं ठीक है, तुम आप बिहार झारखंड से रहे हो, बट शायद जब तुम क्लास 12th में हो तुम भी एक लेवल पे वो भी एक लेवल पे, बस ये है कि यार शायद उसको थोड़ा सा इंफ्रा वाइज ज्यादा बेटर चीजें मिल गई है, बट ये जो तुम्हें मिला है ये तो सेम है ना। मतलब माइंडसेट तो आप अपना उस लेवल पे लेके आ सकते हो कि ठीक है शायद आप कपड़ा महंगा नहीं पहनो, आप कपड़ा सस्ता पहन रहे हो, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो एक अच्छे लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। 100%। मैं बिहार गांव से बिलोंग करता था, मैं सब्जी बेचा, फार्मर था, बहुत पर्सनालिटी वाइज मैं किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट अभी भी मैं बात करता हूँ तो प्योर हिंदी नहीं बोल पाता मैं, एक्सेंट बहुत सारी आती है, बहुत सारा मजाक उड़ाया गया, ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारी चीज़ों में मजाक उड़ाया गया, सब चीज़ें। तो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता है, लेकिन सेम टाइम में हम क्या करते हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ये देखो ये मेरी रियलिटी है। दुनिया कोई भी पर्सन, आप कोई भी पर्सन उठा लो, हर किसी का गुरु है कोई ना कोई। हाँ, हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, हर किसी का अपना एक प्लस पॉइंट है, अपना किसी निगेटिव पॉइंट है। हाँ, तो मेरे को ये दिखता है कि मेरी डेस्टिनी थी, मैं वहां जन्म हुआ, अब मेरी यहाँ पे है, बट मुझे यहाँ जाना है। कोई दिल्ली से हुआ तो वो मेरे से आगे है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा दिल्ली से उसका भी लक्ष्य है माइक्रोसॉफ्ट निकालना, मेरा भी लक्ष्य है माइक्रोसॉफ्ट निकालना, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो आज के डेट में दिल्ली वाला लड़का जो दिल्ली से पढ़ाई कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ा है, मैं गांव से पढ़ा कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा, तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी, तभी तो मैं वहां पे आ गया। अब तो जर्नी सेम है ना, तो हम तो उससे फास्ट निकाल सकते हैं। ऐसे जस्ट सोचने का तरीका होता है। और देखिए लाइफ में आगे जाना है ना, तो केवल मुझे लगता है केवल पढ़ाई की स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, बात करने का तरीका क्या, पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कैसे आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, सारी चीज़ पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कोडिंग अच्छा है ना, तो यू कैन गेट एंट्री लेवल जॉब। गूगल में भी जाओगे ना, सो यू कैन बी लाइक HD1, HD2, HD3। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, लोगों से बात करने का नहीं है, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर हो, आप लोगों को अच्छे चीज़ें समझा नहीं पाते हो, सो यू कांट ग्रो, राइट। तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं एक गांव का लड़का वहां से आकर इतना कर पाया, इसलिए कर पाया कि मेरे अंदर शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा है कि मैं सोचता हूँ अरे क्या कौन मेरे बारे में, कुछ नहीं सोचता हूँ। मेरे को लगता है कि भाई दुनिया क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, इट्स ऑल अबाउट मी वर्सेस मी। मैं जाता हूँ रात में, मैं सोता हूँ तो मैं क्या खुद को कैसे देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है यार मैं उस गाँव का लड़का जो कैसा 10,000 का महीना नहीं सोचा था कभी, मेरी जॉब ही 50,000 महीने से लगी, तो मैं कम कैसे हुआ। वो आप अपने को कैसे लेते हो, इट्स ऑल अबाउट चीजें। मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि बी एज शेमलेस एज यू कैन। जब तक आपकी बात है ना, आपको खुद को ग्रो करने की बात है, आपकी खुद के लिए चीजों की बात है, तब तक बी एज शेमलेस एज यू कैन। यस यस, क्योंकि इंडस्ट्री मतलब लोग तो बैठे हुए हैं ना आपको मतलब नीचे दिखाने के लिए, आपको वो करने के लिए। अगर आप अपना भी कॉन्फिडेंस और नीचे कर दोगे उनके सामने, आप अपना भी सब कुछ हथियार डाल दोगे, तो फिर वो आपको मार के खा जाएंगे। वो वाली चीज है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अगर कोई इंसान आप पे हंस रहा है, आपसे जल रहा है, आपसे हंस रहा है, आपको पीछे आपको लग रहा है कि अरे क्या मेरे बारे में सोच रहा है, क्या जज कर, एक चीज ध्यान रखो, लाइफ में आप आगे बढ़ोगे ना, दुनिया का इकलौता इंसान जो आपके पास सेल्फलेस सोचता है वो मम है और डैड है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी इंसान आप आगे बढ़ोगे, आपसे जलेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आप नीचे चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब वही हुआ कि कभी भी ये सब मत सोचो आपके अंदर कोई कमी है, तो कोई हंस रहा तो हंसने दो ना। आज हंसेगा, हंस लेने दो, आज आप अपने ऊपर काम कर लो, ताकि बड़े स्टेज पे जाओ तो वहां पे हंसने का मौका ना मिल दो किसी को, राइट। तो मुझे लगता है कि सेम ये सब कुछ चीज नहीं होती है। आप रियलिटी एक्सेप्ट करो, मेरी ये रियलिटी है, रियलिटी है। वो बंदा भाई दिल्ली में पैदा हुआ, भाई चलो ठीक है, उसको 0 डे पे मिल गई, मुझे नहीं मिली, हंस रहा है, हंसने दो भाई। लेकिन टाइम आएगा, जब ऐसा एटीट्यूड, टाइम आएगा 2 साल 3 साल लगेगा कि आप उस पर्सन से बहुत आगे निकल चुके होगे, क्योंकि यू विल हैव द मोमेंटम। एक बोलते हैं छोटी सी गेंद है, छोटी सी बॉल है, लोहे की बॉल है, और उसको मोमेंटम के साथ थ्रो किया जाए ना, तो एक मोटी से मोटी दीवार को तोड़ सकती है। लेकिन बड़ी सी लोहा जो भी है, बड़ा सा भी बॉल आराम से अगर उसको किया जाए तो हिला भी ना पाए। तो एक जो गांव से जो स्ट्रगल करके बंदा है उसका मोमेंटम होता है। हाँ, उसके पास मोमेंटम होता है, उसी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर जाता है। आज जो एकदम जो अच्छा से घर में पैदा हुआ, जो सब कुछ सजा मिल गया, उसका मोमेंटम है, उसको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, तो फर्निशिंग अच्छे से नहीं होती है।
तो वो एक लेवल तक ही रह पाते हैं बच्चे, ये तो सच्चाई है। फैक्ट है। जी जी। तो अब जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, तो माइक्रोसॉफ्ट की लाइफ कैसे होती है? मतलब अगर मैं अ डे इन अ लाइफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय पूछूं या फिर माइक्रोसॉफ्ट में ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछूं, तो वो कैसा रहता है? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में बताना बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। एक तो बहुत रिस्पेक्टेड फील होता है, एक दूसरी चीज़ रहता है कि आप वहाँ पे ना बच्चे सब IIT NIT सबके टॉप आए होते हैं, आपके आसपास रहते हैं, कल्चर बहुत अच्छा रहता है। डे इन लाइफ वही, हम सब 8-9 बजे 10 बजे ऑफिस जाते थे और ब्रेकफास्ट सब कुछ फ्री है, आपका ब्रेकफास्ट ये एक पक्ष मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट गूगल में ना ये जो ब्रेकफास्ट वाली चीज़ है, ये जो लंच वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा फैसिनेट करती है यार। सब कुछ फ्री है आपको, गेमिंग के लिए, जिम के लिए सब कुछ फ्री है। मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाकर रिटायर हो सकते हो। मतलब आपको बहुत सपने नहीं है, जैसे बहुत सपने करोड़ों रुपया, मतलब हर दिन 1 करोड़ कमाने की सपना नहीं है आपको, है कि 2-3 लाख महीने कमा रहे हैं, एक लाइफ सही है, तो मुझे लगता है शुड गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट। आप वहाँ से रिटायर हो सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, हर 2 महीने 3 महीने टीम आउटिंग होती रहती है। उसके अलावा कल्चर मैंने आपको बताया, लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इनसिक्योर नहीं रहते, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे सब अच्छे अच्छे जगह से आए होते हैं, इनसिक्योरिटी नहीं रहती है ज़्यादातर, लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसा टीम की तरह लेते हैं सब चीज़ें। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं 5 ईयर्स रहा ऑलमोस्ट, एंड 5 ईयर्स पता ही नहीं चला, और मैं तो बहुत मिस करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को। जी जी जी। विच इंजीनियरिंग जॉब्स डू यू थिंक कि अगले जो AI का बूम आ रहा है या फिर जो AI का सिनेरियो चल रहा है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है, या एग्जैक्टली अगर मैं इसको क्वेश्चन को रिफ्रेम करूँ ना कि विच आर द जॉब दैट यू थिंक कि AI रिप्लेस कर दे रहा होगा? देखिए AI रिप्लेस तो अभी इंजीनियरिंग को ना सोचे तो अभी नॉर्मल जो कंटेंट राइटिंग इन सब चीज़ों को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग को रिप्लेस करेगा, वीडियो एडिटिंग को रिप्लेस करेगा। तो देखो मैं एक बहुत छोटी चीज़ बोलता हूँ, जैसे मैंने MC किया, मैं NIT से BTech नहीं किया हूँ, MC किया हूँ। अगर बताता हूँ तो MC ना मेरे तरफ, मेरे गांव में या हर जगह एक परसेप्शन बना था, MC किया है तो कुछ नहीं करेगा ये, और BTech किया तो बहुत कुछ कर लेगा। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ना MC किए हो या जो भी किए हो, आप उसके आइडेंटिटी बनाते हो। जैसे MC को आपने जस्टिफाई कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो उसी को 10 लोग फॉलो करके MC करेगा। उस BTech को 10 बंदे को BTech में जब नहीं लगे तो 10 बंदे BTech नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर हाथ में कि आप कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ, EI आ गया, राइट, EI आ गया, तो जो ग्राफिक डिजाइनर है या कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी है, अगर आप और स्मार्ट बन पा रहे हो EI के यूज करके, तो आप अच्छा कर जाओगे। नहीं करोगे तो आप रिप्लेस 100% हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो भी ग्राफिक डिजाइनर थे, कंटेंट राइटर थे, और बेटर कंटेंट लिख पा रहे हैं EI के यूज करके, तो देयर विल बी नॉट रिप्लेस। लेकिन बेटर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ये रिप्लेस करता है। जो भी जितना इजी टास्क हो ज्यादा रिप्लेस होंगे। तो कंटेंट राइटिंग सब थोड़ा इजी टास्क है, राइट, जो कि रिपीटेड चीज है, राइट। कंटेंट राइटिंग में आपको आपने एक बार लिखना सीख गए तो रिपीटेड चीज होती है रहती है, आपको पता है कि ये कीवर्ड यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करना है, ऐसे से आप बना लेते हो, एक फॉर्मेट होता है, उसलिए चीजें ज्यादा रिप्लेस हो जा रही है। इंजीनियरिंग जॉब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में जो काम करते हैं हम लोग, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं है, इन पे रिस्क भी रहता है बहुत सारा, तो उस चीजें थोड़ा लेट से रिप्लेस होगा, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि मैं एक छोटी सी ना आपको जर्नी बताता हूँ। आज से 25 साल पहले ना वो बंदे सक्सेस करते थे जो हार्ड वर्कर थे, जो हार्ड वर्क करता तो सक्सेस कर जाता था। लेटर ऑन आया कि हार्ड वर्किंग वाज नॉट जस्ट इनफ, हार्ड वर्किंग साथ आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए था। तो जो बंदे सक्सेस करते थे, जो हार्ड वर्किंग साथ कंसिस्टेंसी भी रखते थे, राइट। उसके बाद आया हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी इनफ नहीं था, स्मार्ट, आपके साथ स्मार्टनेस आया। EI जो है स्मार्टनेस सेट करेगा आपके अंदर। तो अब आपको हार्डवर्क भी करना है। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये EI आने से ऐसा नहीं हो गया हार्डवर्क सब खत्म हो गया। हार्डवर्क अभी भी कोर में है आपके, हार्डवर्क विद द कंसिस्टेंसी विद द स्मार्टनेस, जो करेगा तीनों चीज को आपको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा। जो हार्डवर्क को ओवरलुक कर लिया, जो बोला कि भाई हार्डवर्क करूंगा कंसिस्टेंट नहीं करूंगा, या हार्डवर्क करूंगा कंसिस्टेंट करूंगा और मैं स्मार्ट नहीं करूंगा, तो गधा भी मेहनत करता है भैया, तो नहीं कर पाएगा, तो नहीं, उसको AI रिप्लेस कर देगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको स्मार्ट बनना है और चीजों को एक्सेप्ट करना है। भाई आप ओपन रखो, लिबरल सोच कर रखो कि मुझे ऐसा एक्सट्रीम सोच, मुझे यही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। लड़ो मत, सिस्टम को, चेंज को एक्सेप्ट करो। जो चेंज को एक्सेप्ट किया, आज ह्यूमंस हम एक दूसरे से बात करें यहाँ पे क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट किया। जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, कितने इंस्टिंक्ट हो गए, है ना। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट, चेंज द रियलिटी, चेंज करो। अच्छे मैं तो ये बोलता हूँ कि हमने क्या करता है ना, ट्विटर पे ना एक नया अकाउंट बनाया और उसको सारे AI रिलेटेड पेज फॉलो कर लिया। तो मैंने सारे पोस्ट AI रिलेटेड में लाइक कर, नए नए AI में जो इनोवेशन हो रहा है, नए नए देखते रहो, अपडेटेड रहो। अपडेटेड भी रहते हो ना आप, तो कहीं ना कहीं एक लेवल
पे रहते हो 90% लोगों से ऊपर हो। एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ मार्केट में चल क्या क्या चल रहा रहा है, है, क्या चल रहा है, नया टूल आया, ओ अच्छा ये तो बहुत फास्ट काम कर रहा है, इसको ट्राई करो, अपडेटेड रखो, थोड़ा सा खुले आंख से रहो, ऐसा। तो मुझे लगता है करोगे तो आई डोंट थिंक एआई इतना जल्दी से, क्योंकि एंड ऑफ द ह्यूमंस ही तो हैं हम सब, लड़ना तो ह्यूमन, कंपटीशन अभी भी तो ह्यूमंस है, रोबोट से थोड़ी कंपटीशन है हम लोग की। तो जो ह्यूमंस अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ओपन रखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रिस्ट्रिक्ट कर लेगा मैं नहीं करना वो रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल सी बात हो, तो रियलिटी है। बट जैसे संतोष, जैसे नॉन कोर में आपने बोला कि जैसे कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट राइटिंग की जॉब चली जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, जाएगी नहीं, बट इसको शायद हम और थोड़ा सा आउट स्मार्ट तरीके से कर सकेंगे, वो एक जो पॉसिबिलिटी नहीं करेगा वो चली जाएगी, जो नहीं करेगा वो डेफिनेटली चला जाएगा। क्योंकि सेल्स में से बात करेंगे तो कॉल्स, जितने रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कॉल्स फर्स्ट लेवल कॉलिंग करते थे, ये चलेगा, इसको हमने एआई से रिप्लेस कर दिया। तो टेक में भी तो कुछ ऐसी जॉब्स होंगी ना जो मतलब एआई रिप्लेस करेगा एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे। हाँ आप देखो जैसे कि थोड़े थोड़े रिप्लेस हो रहे हैं ना, जैसे कि जो एंट्री लेवल के जॉब थे, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स का जो छोटे छोटे जॉब थे ना, जो एसक्यूएल क्वेरी बस तक का चल जा रहा है, जब फ्रंट एंड का नॉलेज है उनको, बस HTML CSS तक की नॉलेज है, वो सब रिप्लेस हो गया कि एआई इतना सुंदर वेबसाइट बना दे रहा है विद 5 मिनट टाइम में, जो कि नहीं बना पाएंगे। जैसे एंट्री लेवल, सर्विस लेवल, जिनको डेप्थ में नॉलेज नहीं है वो रिप्लेस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। जैसे मैं ना कोडर नहीं हूँ, मतलब मैं इंजीनियरिंग मैंने भी करी है, बट मैं कोडर वाला नहीं है। तो आज अभी क्या हुआ कि मैं एक प्रिडिक्टर बना रहा था बच्चों के लिए बेसिकली, तो मैंने, मेरे पास शीट आई तो उसमें 600-700 डेटा था। तो अब क्या हुआ कि मुझे उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना था। मैंने सारे एआई टूल्स ट्राई किए, उसमें किसी ने पीपीटी में कन्वर्ट नहीं किया, डेटा ज़्यादा था। मैंने क्या किया, क्लाउड पे गया, कोड लिखवाया और मैंने एक वहाँ से वेब पेज ही HTML बनवा लिया, जिसमें मैंने डेटा एंटर किया। अब मुझे सिर्फ कॉलेज चूज करना है और उसने मुझे कट ऑफ वगैरह दे दिया। एंड आई वाज लाइक यार, जब मैं एक ऐसा इंसान जिसको मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, कोडिंग नहीं करके भी एक ऐसा वेब पेज बना सकता हूँ, तो मतलब इसको जो ऑलरेडी जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है, जो कोड कर सकते हैं, जो बिल्ड कर सकते हैं, वो किस लेवल पे इससे यूज करके उसको चीजें कर सकते हैं। वही चीज है, सेम चीज है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि अभी भी हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, स्मार्टनेस अगर रहेगा तो रिप्लेस नहीं होगे। जो लोग खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मुझे इतना ही है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना है, आज जो एंट्री लेवल है, केवल एक फील्ड का नॉलेज है। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर आप डेवलपर हो, तो अगर यू आर फ्रंट एंड डेवलपर, इट शुड बी बैक एंड डेवलपर ऑल्सो, इट शुड हैव फुल स्टैक नॉलेज। अगर फ्रंट एंड लिमिट करते हो, एक पार्टिकुलर स्किल तक लिमिट करते हो, तो यू गोना रिप्लेस। ओपन रहो कि मैं कुछ भी सीखने को ओपन हूँ। जैसे कल को आज जावा मुझे आती है, तो कल C++ में काम कर, C++ में काम कर सकता हूँ। ओपन रखो खुद को, तो रिप्लेस होना। देखिए मैं बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि ना आप गोल में खड़े हो, आप नहीं समझे। जैसे कि पेंगुइन के एग्जांपल में देता हूँ, जो क्या बोलते हैं, जो माउंटेन अंटार्कटिका में रहती है, राइट। तो इसका गोल चक्कर बनाकर रहती है। तो पहले बाहर साइड रहते हैं और फिर अंदर साइड रहते हैं। तो अंदर साइड वालों को गर्मी लगती है, बाहर साइड वालों को ठंडी लगती है, प्रोटेक्टर की तरह है। तो वो पहले रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप खुद को स्किल डेवलप करोगे तो आप लेटर ऑन रिप्लेस होगे, आप अंदर रहोगे। मतलब वही है कि आप हायरार्की के जितना अंदर आ सकते हो, हाँ, उतना अंदर आओ। हाँ, आप तब इजीली रिप्लेसेबल नहीं होंगे। अगर आप बाउंड्री लाइन पे हो ना, सबसे बाहर होगे, तो सबसे पहले मतलब अब पहले ना आप, यू आर द फर्स्ट फेस, गोली पहले लगेगी आपको, यू आर द बाउंड्री लाइन। तो आप रिप्लेस कर अंदर आ जाओ, सॉरी स्किल सीख कर अंदर आ जाओ, नहीं रिप्लेस हो गए। क्योंकि रिप्लेस, देखिए 10% जब आता है, 10% लोगों को ले ऑफ करना है, तो उन्हीं को ले ऑफ करते हैं जो कि लेस स्किल रहते हैं। तब खुद को ऊपर रखो, नए नए चीज सीखो, ऊपर रखो, देखो कि आसपास आपके आसपास टीम में कौन किस टाइप के लोग हैं, ऐसे देखो और फिर सीखो, नॉलेज सीखो, मतलब बेसिकली स्किल्स पे काम। और डिस्ट्रिक्ट मत करो कि मुझे मना और मेरी लाइफ सेटल हो गई। मैं बताता हूँ, लाइफ कभी सेटल नहीं होती। लाइफ ऐसा आप हो गए ना कि भाई लाइफ सेटल हो गई, ये सब हो गया, मेरे को 10 लाख इनकम आने लगा हर महीने में, अब मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे लोग की उम्र पहले तो 10 साल में ही मर जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि लाइफ में जब क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है ना, तो आपके माइंड में ना कचड़े भरने चालू होता है, निगेटिव चीजें, निगेटिव एनर्जी सब भरने चालू हो जाते हैं। लाइफ को क्रिएटिविटी रखो, सरप्राइजेस से भरा हुआ है लाइफ, हम लोग की ह्यूमंस के लाइफ। तो ऐसा रखो, खुद सीखो, नया ट्राई करो, कुछ नए अपने पैशन रखो, पैशन पे वर्क करो। आई डोंट थिंक फिर आपको जॉब छूटने का टेंशन कभी रहेगा। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा सबके बारे में सोचने का। आप खुद ब खुद नए होते जाओगे, राइट। तो मुझे लगता है लाइफ के आपको अंतिम दिन तक भी ना आपको कुछ ना कुछ नया चीज करने के बारे में सोचना चाहिए, मुझे लगता है। तो मुझे एक चीज़ जानना है, ये कि जैसे जो अभी जो करंटली जॉब मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, अब मैं अभी रिसेंट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हर ईयर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसमें से 80% ऑफ जो इंजीनियर्स हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या फिर उनके पास वो जॉब नहीं है। जिस मतलब सपोज किसी ने CSE करा बीटेक में, ठीक है, तो वो CSE वाली जॉब्स नहीं कर रहे हैं, वो सेल्स में जॉब कर रहे हैं, वो मार्केटिंग में जॉब्स कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में ये चीज़ तो चल रही है कि 1.5 मिलियन इंजीनियर अगर जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसमें
उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% 15% इंजीनियर ऐसा है जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग के रोल्स पे जॉब कर रहा है। तो जो बाकी 80% इंजीनियर्स बच गए, तो आपको क्या लग रहा है कि जो इंजीनियरिंग की एक जॉब मार्केट होने वाली है आगे 4 साल 5 साल में, ये आप किस तरीके से देख रहे हो? अब मुझे भी थोड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि आने वाले टाइम में डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई इंजीनियर्स की। तो ये चीज़ तो मुझे लग रहा है, प्लस बहुत सारी ना अभी क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ, EI आने से ना बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो कंपनियां थी ना उनकी ना उनका भी लॉस होने लगा है। क्योंकि क्या है ना, अब जैसे EI आ गया तो गामा EI आ गया, तो गामा EI आने से माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट कंपटीटर हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो MS ऑफिस इतने साल में बिल्ड किया, वो गामा ने 6 महीने में ही उतनी सारी चीज को अचीव कर लिया। हाँ। तो ऐसे ऐसे कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां जो पहले से एग्जिस्टिंग थी वो डाउन जा रही है और कुछ कुछ कंपनियां न्यू आ रही है। तो मुझे लगता है कि जॉब का थोड़ा सा चीजें हैं अभी। हम पहले क्या था कि स्मार्ट लोग कम थे तो डिमांड ज्यादा था, स्किल कम लोग थे तो जॉब मिलना आसान था। अब चूंकि EI आने से हर कोई, जैसे आपने बताया ना 2 मिनट में आपने सब कर लिया, राइट? तो आप कोडिंग में सीख लोगे 2 दिन में 4 दिन में चाहो तो, राइट? तो देखो ना आप तो कंपटीटर बन गए ना हम सबके, राइट? एक तरह से तो जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आप ही इतना नॉलेज आता है तो आपको मुझे क्यों रखेगा, आपको रख सकता है ना, जो भी चीज है ऐसा। तो जो खुद को नहीं चाहेगा करना, जो खुद को नहीं चेंज करेगा, वो रिप्लेस होगा। जॉब की सिचुएशन मुझे लगता है डाउन जाने वाली है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि नए नए चीज ओपन हो सकते हैं। मे बी इंडिया में स्टार्टअप कल्चर पूरा हो जाए कि हर घर में स्टार्टअप हो रहा है, हर अल्टरनेट घर में स्टार्टअप है, कुछ नए फील्ड का हो, जैसे कि लोग धीरे धीरे हेल्थ पे ज्यादा फोकस करने लगे, हेल्थ पे, कंटेंट तो क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन इज वन अदर फील्ड, तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो सब चीजें। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा है ना, तो उसके पास स्किल तो है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है, जिसमें भी जाएगा कुछ ना कुछ मतलब कर मैं ये लेगा। बोलूं कि इंजीनियर जो इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी वाला चीज है, आप इंजीनियरिंग की जॉब करो नहीं करो, आप जुगाड़ू जरूर बन जाते हो। 4 साल आपको, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज ना आपको 4 साल इतना पीस देता है कि आपको समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो आप अपनी लाइफ के साथ कर लोगे। ठीक है, थोड़ा धीरे, थोड़ा लेट, थोड़ा जल्दी, बट कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ के साथ कर लोगे। आपको कुछ अच्छे दोस्त की सर्कल दे देता है इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से, आप दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप कर सकते हो। दूसरी चीज की देखो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने ये किया तो मेरे को यही करना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, राइट? लाइफ में ये सोचो कि भाई ये कोई लाइफ एक है, इस एक लाइफ में आप कैसे अलग अलग चीज एक्सपेरिमेंट करके आप क्या देख सकते हो। देखो 2 तरीका होता है, एक है कि आप पैसे के लिए करते हो, एक होता है पैशन भगवान बना के भेजते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप इंजीनियरिंग किया तो आपको जॉब ही करना है। क्या पता आप अच्छा सिंगर बन सकते हो, क्या पता अच्छा डांसर बन सकते हो, क्या पता अच्छा आप सेल्समैन बन सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक IIT दिल्ली का प्रोफेसर है, वो तो उन्होंने IIT दिल्ली का प्रोफेसर है, वो IAS का बुक लिख दिया और टॉप सेलिंग बुक है वो। तो जस्ट लाइक पैशन होनी चाहिए आपके ऊपर, है ना? ऐसा इनफैक्ट मैं इंजीनियर हूं बट मुझे मोटिवेशनल बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशनल बुक लिखना बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई एम राइटिंग अनदर बुक, मोटिवेशनल बुक भी लिख रहा हूं। सो आई एम टेक पर्सन, फिर मोटिवेशनल की बुक लिख रहा हूं, फिलोसफी की बुक लिख रहा हूं, राइट? तो क्या पता मेरी एक्सपर्टाइज उसमें हो, ऐसा। तो आप एक लाइफ में ना एक आपकी जर्नी 70 साल की जर्नी है, तो क्या पता आपकी जर्नी आप डिस्कवर करो, खुद को डिस्कवर करो, नई नई चीजें ट्राई करो, और क्या पता आप किसी और चीज के लिए बने हो। तो मुझे लगता है आप ह्यूमन धीरे टाइम है ना, जो इंजीनियर्स हैं धीरे धीरे ना वो एक्सप्लोर करना चालू करें। उनके पास फर्स्ट लेवल ऑफ डर नहीं रहेगा, मेरे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, तो ये नहीं है तो जॉब करना जरूरी है। मे बी उनके पास इनफ मनी, सर्वाइवल सॉर्टेड, वो नए नए चीजें एक्सपेरिमेंट करे और क्या पता वो नए नए चीजों में चला जाए। लेकिन मेरा कोर यही है कि आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप चीज़ों को सीख सकते हो, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो मुझे लगता है आपकी जॉब जाने वाली है। आपके पास ऐसा नहीं रोटी की कमी हो जाएगी कि कल को क्या रोटी कैसे खाना, नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका कंपटीशन इसी ह्यूमंस के बीच में ही है, ऐसा। तो आपको बस इनसे इन्हीं के साथ है, राइट? इन्हीं के साथ मिलकर ऐसा कोई एलियन आपसे कंपटीशन नहीं करने आ रहा है, इन्हीं से लड़ना है आपको। तो उसमें से आपको देखना है स्मार्ट कैसे बन जाओ, थोड़ा सा ये चीज, मुझे नहीं तो जॉब जाएगी। तो जो बच्चा ऑल्टा में इनरोल कर रहा है, फिर जो बच्चा ऑल्टा ज्वाइन करने का सोच रहा है, फिर कर रहा है, वो उसको क्या डरना चाहिए 4 साल के बाद जॉब को? मुझे नहीं तो डरना चाहिए। अल्टा ज्वाइन करता है, इट शुड बी फॉर्चुनेट एनफ कि आप जो कॉलेज, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज जो 4 साल 5 साल में बाद जो चीज़ें शायद एडॉप्ट करेगी वो आप 0 डे से कर रहे हो। तो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या रहता है, आपकी आउटडेटेड सिलेबस है, प्रोफेसर भी आउटडेटेड है, उन्होंने पढ़ाई भी आउटडेटेड किया है, तो जो चीज़ें इंडस्ट्री कुछ और डिमांड करे वो पढ़ा कुछ और रहे हैं। अल्टा के स्टूडेंट 0 डे से वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अल्टा के स्टूडेंट 4-5 साल उनको डरने की जरूरत है जो ट्रेडिशनल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अल्टा के बच्चे तो लीड करेंगे, मतलब जो EI के चीज़ों के साथ साथ ये बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे EI इनोवेशन, EI चीज़ें आगे बढ़ रही है, वैसा ही हम लोग का जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो हर साल अपडेट होगा। तो आज के टुडे टाइम में जो भी EI का जो लेवल है
उसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया है। न्यू ईयर कुछ एआई और नया बढ़ गया, जैसे मान लो शुरू में आया था चैट जीपीटी आया था, राइट, एक नॉर्मल, उसके बाद एलएलएम, ये सब चीज़ें एलएम, उसका एजेंटिक एआई आ गया, धीरे धीरे नई नई चीज़ें आती गई। क्या पता कल को और कुछ नया टूल आ जाए या नए कुछ सीखने को लिए आ जाए, तो हम सब अपना हर साल अपडेट करते रहेंगे। तो अल्टा के बच्चे हर साल खुद को अपडेट करते रहेंगे, इंडस्ट्री रेडी रहेंगे ऐसा। तो अल्टा के बच्चों को एक तो इंडस्ट्री रेडी है, इंडस्ट्री में जाने के बाद उनकी सर्वाइवल के चांस भी 99% ज़्यादा है ट्रेडिशनल कॉलेज से। ट्रेडिशनल कॉलेज में बच्चे वो कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में कुछ और हो रहा है। तो इंडस्ट्री में जाने के बाद उनको पता ही नहीं था कि अरे मैंने पढ़ा तो C++, और यहाँ पे तो प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, यहाँ टीम के लोग साथ काम करना पड़। अल्टा के बच्चे कम से कम 25 से 30 प्रोजेक्ट बना चुके होंगे, 10 से 15 हैकाथॉन में भाग ले चुके होंगे। तो टीम भी पता है टीम में काम कैसे करते हैं, टीम के साथ काम कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन भी दिया उनको, तो टीम में प्रेजेंट कैसे करते हैं, नए आइडिया कैसे लाते हैं। तो सारी ऑल अराउंड स्किल्स हम लोग बिल्ड करें अल्टा के स्टूडेंट को। तो ट्रेडिशनल जो भी प्लेसमेंट के लिए जो हेल्प करते हैं, डीएसए सिस्टम ये सब सिखाते ही हैं, साथ साथ प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि जो भी थियोरेटिकल हैवी नहीं हो, 80% प्रोजेक्ट हैवी चीजें हो, ताकि जो सीखो आप उसका रियल टाइम आप अप्लाई कर सको नॉलेज को, राइट। तो ये है अल्टा का। तो अल्टा के बच्चों को मतलब टेंशन लेने की जरूरत काफी, यू आर द फ्रंट रनर, यू विल बी द लास्ट वन जो कि रिप्लेस हो गए, यू आर द लास्ट वन जो कि जॉब जाएंगे आपकी, मुझे लगता है। ठीक है। जैसे एआई के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में हमने काफी सारी बातें कर ली कि ठीक है एआई रिप्लेस कर देगा, ले ऑफ, ये वो हमने बहुत सारी बातें कर ली। बट मुझे ये जानना है कि एआई जॉब्स क्रिएट भी तो करेगा। सो विच आर द जॉब्स दैट यू थिंक कि एआई विल क्रिएट इन द फ्यूचर? अब जैसे एआई जॉब क्रिएट कर रहा है, जैसे कि मान के चलो कि मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आई एम वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी कंसिस्टेंट पर्सन, सब चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, तो मैं ना अपना स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकता था। एआई की वजह से अब मेरे पास एआई कर ले लिया, अब मेरे पास 3-4-10% काम एआई कर लेगा। तो मुझे बस आइडिया, हमें मेहनत करने के लिए मेरे पास विजन सब कुछ है, पैसा नहीं था, एआई ने मेरा वो चीज़, एआई मेरी वर्कफोर्स हो गई, तो एआई ने कर दिया। तो हम वो सब चीज़ कर, क्या पता है एक चाइना में जो प्रोडक्ट बना, जो आउट ऑफ इंडिया जो बड़ी बड़ी टीम जिनको बड़ी फंडिंग की जरूरत है, वो चीज़ कर पाए, शायद हम कर पाए। तो हम लोग के पास ना हर एक इंडिविजुअल के पास वो फ्रीडम मिल गया। तो अब जब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल गया ना, तो एक गांव का बच्चा के पास क्या पता नया आइडिया हो जो कि एक शहर के बच्चे के पास नहीं हो, सब चीज़ें। तो आने वाले टाइम में जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं। वो है एक तो एआई के डोमेन में ही जॉब क्रिएट हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि क्या पता आने टाइम में जो भी डिफिकल्ट टास्क है, जैसे कि आज के टाइम में हम सेना को रखते हैं फ्रंट, क्या पता रोबोट को रखे, अलग अलग ड्रोन्स बना दे, हमें स्मार्ट ड्रोन्स बना दे कि लड़ाई ही ना हो, लड़ाई हो तो रियल ह्यूमंस का लॉस ना हो। तो ऐसे टेक्नोलॉजी पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, या ड्रोन्स में या रोबोट्स में, इन सब चीज़, या जो भी कार्स जो बने, स्मार्ट कार बनने लगे धीरे धीरे, तो नए फील्ड में बहुत सारा जॉब्स क्रिएशन होगा। इनफैक्ट हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो खेती करते हैं, उसमें भी स्मार्टनेस आ जाए धीरे धीरे चीज़ें, कि पौधे को कब पानी देना चाहिए, कब कैसा होना चाहिए, एक एआई के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, मॉनिटर कर रहे हैं, खुद से पानी को चालू कर दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ों में ओपनिंग, मतलब मुझे लगता है एक्सपेंड हो रहा है एक अक्रॉस ग्राउंड लेवल पे। जी, अगर इसको हम रैपिड फायर में करें तो 5 जॉब्स दैट यू थिंक कि एआई विल क्रिएट? एआई क्रिएट करेगा, एक तो एक चीज करेगा कि आप अपना मॉडल्स बना सकते हो, एजेंट बना सकते हो, दैट इज द वन थिंग। दूसरी चीज कि आप खुद का रोबोट्स, मतलब खुद का रोबोट आपने खुद का ये बना दिया, आपने खुद का मॉडल्स बना सकते हो एआई की वजह से ही, जो कि एआई के रिलेटेड है, बट खुद का मॉडल्स खुद का ट्रेन कर लेना। और दीज आर द 3 to 4 डोमेन्स मुझे जो लगता है कि एआई क्रिएट करेगा नया। और एंड 5 एआई टूल्स दैट जो भी बच्चा कॉलेज में है उसको यूज करना चाहिए। एक तो कर्सर आपको आना चाहिए, गिटहब कोपायलट, कर्सर, और उसके अलावा मैं जो क्लाउड आपको आना चाहिए, जैसे पीपीटी आपने बताया, क्लाउड का यूज करके पीपीटी आपने बनाया है, जो भी चीज़ है। और रेप्लिट आ सकता है, तो वेब बेस पूरा वेब बेस आप पूरा एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड 3 हो गया। और 4 चीज़ मुझे लगता है कि चैट जीपीटी या क्लाउड तो इक्विवेलेंट मान के चलो, होना चाहिए। और उसके अलावा आप नेक्स्ट, मैं डे टू डे लाइफ में खुद यूज करता हूँ, आपको एक वीडियो जनरेटिंग टूल्स का आपको आना चाहिए, जैसे 11 लैब्स ऑडियो के लिए जो यूज करते हैं, फ्लो हो गया, ओमनी हो गया, फ्लो हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, ये सब, ये 3-4-5 एआई टूल्स है जो आपको आना चाहिए। अब बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि सी स्टार्ट करे, C++ से स्टार्ट करे, जावा स्टार्ट करे। जैसे आपने अभी बात की थी जावा को हमें करना चाहिए, बट ये कंफ्यूजन बच्चों का दूर कैसे होगा कि C++, जावा?
मैं वही बताया ना, जावा आप कर लोगे तो जावा इज द ओशियन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा आपने सीख लिया तब दुनिया कोई भी प्रोग्रामिंग सीख लोगे रातों रात, मतलब इनफैक्ट आप सी सीख लोगे तो कोई सीख लोगे, बट आप सीखोगे जावा में कुछ नया सीखना पड़ेगा। सी जैसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जावा है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप जावा सीख लो, जावा में सब कुछ आ गया, और जावा से आपका 2 डोमेन ओपन हो जाता है। एक तो आपको जावा के साथ डीएसए का आप प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो, बड़ी फार्म कंपनी जा सकते हो, केवल जावा सीखा तो जावा के स्पेसिफिक रोल में जा सकते हो। तो उसी में बोलता है जावा इज शुड चूज जावा। अगर किसी स्टूडेंट को ना 4 साल बाद अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद 20-30 लाख वाला पैकेज टारगेट करना है, तो उसके लिए क्या रोड मैप है? उसके लिए बस यही है, देखो एक तो ना आप पैकेज के ऊपर मत जाओ, आप सोचो कि अनलिमिटेड है, आप शायद 30 सोचे 40, 50, 60, 1 करोड़ का भी लग जाए। मेरे को है कि लर्निंग फोकस करो, और आउटकम जस्ट बाई प्रोडक्ट है, वो आपके हाथ में है भी नहीं, क्या पता कैसा ट्रेंड रहेगा क्या रहेगा, बट अच्छे सीखो, जो करो मीनिंगफुल रहो। आप डीएसए क्वेश्चन करो, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ड्राई रन करो, अच्छे से डेप्थ में जाओ, कोई चीज़ पढ़ो, जैसे एचटीएमएल ही पढ़ रहे हो तो एचटीएमएल के डाउन में जाओ, डेप्थ में जाओ कि एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल बना ही क्यों, ऐसा क्या चीज़ को एचटीएमएल रिप्लेस किया, एचटीएमएल का फ्यूचर क्या है, एचटीएमएल का और क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, एचटीएमएल कैसे वर्क करता है, डेप्थ में जाकर पढ़ाई करो। एक जो डाउट रहता है बच्चों का, मैं डीएसए करूं या फिर डेवलपमेंट करूं, तो इसमें बच्चों को क्या स्टार्ट करना चाहिए, डीएसए करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए? देखिए 2 चीज़ होता है, इससे मैं रियल लाइफ दूसरे वो में एग्जांपल देता हूँ कि डीएसए जैसे कि ना अपन जैसे चांद पे जाते हैं, राइट, चांद पे जाते हैं, चांद पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रॉकेट चाहिए, रॉकेट आपको पूछ कर चांद पे लेके चला जाएगा, लेकिन चांद पर सर्वाइव करने के लिए आपको चाहिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ खाना पीना चाहिए। तो डीएसए जो है आपको चांद पे ले जा सकता है, सर्वाइव करने का वो डेवलपमेंट स्किल चाहिए। तो इसका मतलब आपको दोनों चीज़ चाहिए, मतलब दोनों चीज़ हमें दोनों चीज़ चाहिए। इट्स नॉट अबाउट डीएसए और डेवलपमेंट, इट्स अबाउट डीएसए एंड डेवलपमेंट, दोनों चाहिए आपको। लेकिन केवल आपको डेवलपमेंट का नॉलेज है तो आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको डेवलपमेंट के वो नॉलेज है तो भी आपकी जॉब लग सकती है। बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप हैं जो कि डीएसए के रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछती है, लेकिन आपको आप सच में लाइफ में बड़ा चाहते हो, यू वांट टू बी रियली गुड इनटू द लाइक, आपको सपना है कि आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख का पैकेज क्रैक करो, this should be good in Java, DSA, and also equivalent, you should be good in project development. दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, और यू हैव एनी टाइम कि आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, इनकी जो पे स्केल है ना, इसमें इतना डिफरेंस क्या होता है कि वहीं पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज 25, 30, 40 लाख का पैकेजेस दे रही होती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करेंगे तो 4.5, 6.5 का पैकेजेस दे रही होती है यूजुअली। तो ये डिफरेंस, ये सैलरी गैप आ कहाँ से रहा होता है? देखिए सर्विस में काम भी कम रहता है, बहुत ईजी वर्क रहता है, सर्विस लेवल का वर्क रहता है पहली चीज़, और जो बच्चे भी होते हैं उनकी स्किल सेट भी कम होती है, प्लस सर्विस बेस सर्विस किसी और को दे रहा है, मतलब दे आर जस्ट गेटिंग द कमीशन इन बिटवीन, सो उनका बजट ही कम रहता है, दैट्स व्हाई दे पे वेरी लेस। प्रोडक्ट बेस में खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं फिर उसको स्केल कर देते हैं, राइट, तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, एंड लेकिन जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो किसी को प्रोडक्ट मैंने सेल किया, किसी कारण से किसी का डेटा लीक हो गया तो ये भी फाइन पे करना पड़ता है। तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है बहुत ही हाई स्केलेबल होता है, बहुत ही सिक्योर होता है, बहुत ही टेस्टेड एंड ट्राई एंड टेस्टेड रहता है। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है, चीज़ें होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसलिए वो हाई स्किल इंजीनियरों को हायर करती है, इनके पास स्किल ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे पे मोर, बट इक्विवेलेंट उनकी काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम ज़्यादा रहता है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कम। मैं सर्विस में जाओगे तो मैं एक वीक के काम शायद जितना एफर्ट लगाना पड़ा शायद आपको प्रोडक्ट बेस में 1 वीक का काम आप 1 घंटे में कर पाए, प्रोडक्ट बेस के अच्छे से अच्छे इंजीनियर है वो 1 दिन में कर ले शायद। ठीक है, जैसे आप AI लीड भी कर रहे हो अल्टा में, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी AI टूल का यूज़ कर रहे होंगे, तो कौन कौन से AI टूल्स आप यूज़ करते हो, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो है आपने कुछ एजेंटिक AIs भी बिल्ड करे होंगे अपनी डे टू लाइफ को ईजियर करने के लिए, तो कौन कौन से एजेंटिक AI के टूल्स आप यूज़ करते हो? देखिए जैसे कि मैं ना डे टू डे AI टूल्स जो यूज़ करता हूँ, ChatGPT बहुत यूज़ करता हूँ, इमेज जनरेट के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्लाउड यूज़ करता हूँ, कर्सर यूज़ करता हूँ, डेवलपमेंट कुछ करना होता है कर्सर का यूज़ करता हूँ, लिंक्डइन पोस्ट कंटेंट क्रिएटर में तो लिंक्डइन पोस्ट लिखने के लिए ज़्यादातर अपन यूज करते हैं ChatGPT। और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एजेंट AI, तो कभी कभी हमने ना N10 से कुछ एजेंट बनाया जो कि खुद ही ब्लॉग लिखता है, खुद ही ब्लॉग को पोस्ट कर देता है मेरे लिंक्डइन पे, कभी खुद ही ट्विटर पे एक्स के अकाउंट को कनेक्ट करके तो खुद ही एक्स पे पोस्ट कर देता है। तो ये मेरा डे टू डे लाइफ में एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं। मेरा एक जो क्वेश्चन है ना
और जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सारा डिस्कशन किया था कि प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे होने चाहिए, अनटिल जब तक रिक्रूटर हमारे प्रोजेक्ट में ये नहीं देख रहा ना कि ये क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट है, ये इंडस्ट्री में मतलब स्टैंड कर पा रहा होगा, तब तक वो शायद हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे कौन कौन से 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं ना जिसको आप नेम कर सकते हो जो बच्चा अगर बिल्ड कर रहा है तो उसका जो रिज्यूमे है वो स्टैंड आउट कर रहा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर कैंडिडेट्स? अब मुझे लगता है कि कोई प्रोजेक्ट करो तो ट्राई करो फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो, जिसके अंदर सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो, जिसमें कि जिसको आपको स्केल कर सको, आप प्रोजेक्ट को स्केल कर सको, दैट इज द वन थिंग। तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट आप कोई भी चुन सकते हो, कोई भी। देखिए बुरा अच्छा नहीं होता, मैं बताता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि बीए नहीं करना चाहिए, बीए में क्या फ्यूचर है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन बीए आप जेएनयू से कर लिया तो आप आईएएस बन सकते हो, राइट। सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर वो भी बीए वहीं से किया। तो मैंने एमसी किया, मैं आज माइक्रोसॉफ्ट में था, आज यहाँ पे हूँ, राइट। तो डिग्री तो वैसे जैसे डिग्री खराब अच्छा नहीं होता, आप जस्टिफाई आपने कितना अच्छा किया वो मैटर का, तो सही यहाँ पे भी मैं बोला कि प्रोजेक्ट अच्छा और बुरा नहीं होता, प्रोजेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता, आपने कितना अच्छे से किया उस प्रोजेक्ट को, कितना आपका प्रोजेक्ट लगभग नियर टू रियल इंडस्ट्री लेवल का है, वो मैटर करता है। तो स्मॉल से स्मॉल प्रोजेक्ट भी आपने किया, लेकिन उसको अच्छे से किया, मतलब इन डेप्थ किया, क्या आपको इन-डेप्थ, हाँ इन-डेप्थ किया, आपकी एक एक चीज को कवर किया आपने, कोई भी चीज मिसिंग पॉइंट नहीं उसमें, आपका एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करेगा, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। दैट इज मच बेटर देन एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करके उसको आधा अधूरा करके करना। जी, वो ज्यादा नॉलेज देगा आपको, सीखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट शायद सर्विस लेवल पे करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे मैं आपका लिंक्डइन चेक कर रहा था, तो लिंक्डइन पे लाइक आपका आई गेस 2.5 lakhs के अराउंड फॉलोअर्स है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज लिंक्डइन फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज लिंक्डइन फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल? देखिए लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं तो लिंक्डइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके जब फॉलोअर्स होते हैं तो आप किसी रिक्रूटर भेजते हो तो रिक्रूटर को प्रिविलेज फील होता है आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में, और ये इसने भेज दिया आसानी से। आप जैसे मुझे गूगल में चाहिए जॉब, रेफरल चाहिए, तो आपको इनिशियल लेवल का वो सब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, नेटवर्किंग रहती है आपके अच्छे से, लोग जानते हैं। मुझे लगता है आज के टाइम नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ, मैं 10 से 12 बुक लिखा हूँ, 10 से 12 बुक लिखा हूँ, और इट्स ऑल अबाउट लिंक्डइन के थ्रू। मेरा बुक आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादा सेल हुई है कंपेयर टू इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया सेल होती है तो मेरे बुक का जो प्राइस 500 रुपये है वो 3-3 हज़ार में सेल होते हैं आउट ऑफ इंडिया। कि हम जो प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उसमें स्मार्टनेस, वो लोकेशन वाइज प्राइस चेंज होते रहता है। तो मैं कम से कम 50 लाख कमाए होंगे बुक लिखकर, जो कि जिसके लिए मुझे मेहनत बहुत कम करना पड़ा। इट्स ऑल अबाउट लिंक्डइन। तो लिंक्डइन की मेरे लाइफ में जो वैल्यू है वो करोड़ों से भी ज़्यादा की है। मैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आज माइक्रोसॉफ्ट में छोड़ दिया, लेकिन लिंक्डइन मेरे पास है तो मेरे पास आइडेंटिटी है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। अब माइक्रोसॉफ्ट में काम, आज माइक्रोसॉफ्ट में मैं तो लिंक्डइन की वजह से मैं शायद माइक्रोसॉफ्ट पैकेज जितना था उससे ज़्यादा पैकेज में जॉब ले सकता हूँ, कि मैं आइडेंटिटी बिल्ड हो गई बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन नहीं होते, माइक्रोसॉफ्ट जॉब छोड़ दिया, तो शायद मेरे पास, अगर मेरे पास मान लो कुछ जॉब ना मिले तो मेरे पास शायद मैं जॉब ना ले पाऊँ। मेरे पास लिंक्डइन मेरे पास है तो मैं और भी उससे ज़्यादा पैकेज का आसानी से जॉब ले सकता हूँ। तो लिंक्डइन इज रियली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है हर किसी को पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए, आपका आइडेंटिटी होनी चाहिए, आप क्या हो क्या, अपने स्किल को शोकेस करो। इट्स ऑल अबाउट लिंक्डइन। तो जो एक बच्चा कॉलेज में है ना, वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करे? लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करो, आप पहले जाओ, अच्छा प्रोफेशनल फोटो लगाओ, अपने बारे में लिखो, आप क्या कर रहे हो, नए नए एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे डीएसए क्वेश्चन कर रहे हो उसको पोस्ट करो, अपने पीयर से कनेक्ट करो, जैसे आईटी में जो पढ़ रहा है बच्चा उनसे कनेक्ट करो, जो आपके देखो आपके एज के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो, और ऐसे ऐसे करके आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। और योगा बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे आपकी सोच डेवलप हो जाएगी, थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, आपकी एक अलग लेवल ऑफ लोगों के साथ आपकी ग्रुप बन जाएगी, तो उससे आपकी एक करियर का ट्रेजेक्टरी अलग ही लेवल पर जा सकती है। ऐसा कर सकते, मतलब बेसिकली वही कि नेटवर्किंग हमें करना इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज से ही हमें लिंक्डइन अपना बिल्ड करने चाहिए, क्योंकि जब आप 4th ईयर में पहुंच रहे होगे तब तक शायद आपके लिंक्डइन पे इतने कनेक्शंस हो जाए, इतनी एटलीस्ट अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको वहाँ पे शोकेस कर पा रहे हो, तो शायद आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसका थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा बेटर हो जाए। बहुत सारी कंपनी, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में लिंक्डइन के थ्रू ही जॉब मिली थी। रिक्रूटर ने लिंक्डइन पे सर्च किया और मेरे को रिक्वेस्ट भेजा कि जॉब ओपनिंग है, और मैंने बस यस अप्लाई हो गया मेरा को, बस मुझे रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट मुझे उसके बाद भी बहुत सारे ओपनिंग्स जहाँ भी आए, इंटरव्यू दिया, सब चीज़ें, मुझे कहीं भी
मुझे रेफरल मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग कंपनी डायरेक्ट रीच आउट किया जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था कि जब भी हम मैंग जैसी कंपनीज में ना हायरिंग के लिए जा रहे हैं, जब भी मैंग जैसी कंपनीज हमें हायर कर रही हैं, तो कितने राउंड्स होते हैं, क्या राउंड्स हो रहे होते हैं, मतलब जो पूरा जो हायरिंग का प्रोसेस होता है वो कितने राउंड्स में होता है और क्या क्या यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं? देखिए, आपका अगर फ्रेशर हो तो ज़्यादातर राउंड आपकी टेक्निकल से रिलेटेड तो डीएसए हेवी होती है, खत्म हो जाते हैं, 4 से 5 राउंड होता है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी डीएसए हो जाता है 60-70% और रिमेनिंग सिस्टम डिजाइन पे हो जाती है फोकस, और उसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट क्या किया आपने करंट कंपनी में उसके रिलेटेड डिस्कशन हो जाती है। लेकिन 5 से 6 राउंड तो होते हैं, 5 to 6 राउंड होते हैं, और वही बंदा क्रैक कर सकते हो सच में उसको नॉलेज हो। अदरवाइज दे हैव द वे कि वो क्रैक कर लेंगे, आप लकली नहीं निकाल सकते हो कोई भी कंपनी, फांग कंपनी तो नहीं निकाल सकते हो लकली। ठीक है। सो ऑन द एंडिंग नोट, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो हमारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, जो अभी कॉलेज चूज करने वाले हैं या फिर कॉलेज में ऑलरेडी हैं, उनको कुछ एडवाइस जो आप देना चाहोगे अपने देखो, से? मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी डरो मत। ऐसा सोचो कि भाई लाइफ सबके लिए एक ही बार लाइफ मिला, डरना क्यों है? डर के आगे जीत है, सच में जीत है, डर के आगे जीत है, डरो मत, ट्राई करो, ट्राई करने से मत डरो। लाइफ में क्या होता है, भगवान हर किसी को अलग अलग पर्पस के लिए बनाए, 8 बिलियन लोग हैं, सबका अलग अलग पर्पस के लिए बनाया। अपना पर्पस चुनो कि क्या आपका पर्पस है, आपका पैसन क्या है, भगवान ने आपको क्या चीज़ के लिए बनाया। पैसन उसको बोलते हैं जो 24 घंटा भी काम करना पड़ जाए बिना पैसे के, फिर भी आप इंजॉय करो, दैट इज अ पैसन। पैसन को तलाश करो, नया चीज ट्राई करो, और जब तक थको नहीं, जब तक ट्राई करना मत छोड़ो, जब तक अपना पैसन फाइंड मत कर लो, राइट। और जब भी आपकी कैपेबिलिटी कोई डाउट करे तो मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, जब भी लोग आपके चलने पर डाउट करें, आप उड़ने का सोचो, कभी आपको कोई पीछा नहीं कर सकता है, दैट्स ऑल। ऐसा। सो थैंक यू संतोष। या थैंक यू सो मच। थैंक यू।